Welcome you all. So we'll start with Mangalacharan prayers. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam tam sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsya Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratushe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। तो वेलकम यू ऑल। सो बिफोर बिगिनिंग लाइक आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगर आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पहले से रेडी करके रख सकते हो कि ऐसे कोई भी अगर आपके कुछ मन में अगर सवाल हैं जो आपको खटक रहे हैं कि भक्ति से रिलेटेड एनीथिंग, तो यू कैन ऑलवेज आस्क। ओके, so let's just begin. Now we'll begin with our normal session, भगवद गीता सिंप्लीफाइड। तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, हाउ टू ऑफर भोगा एट होम एंड ऑल। तो अभी तक हमने अपने नॉर्मल सेशंस में, एक्चुअली लास्ट सेशन काफी हेवी गया है मेरे ख्याल से आप लोगों के ऊपर। तो अरे क्या क्या प्रभु जी ने बता दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी पे चल रहा है भगवद गीता और पहुंच गए क्रिएशन में भगवद गीता के ऊपर, तो कहाँ क्या क्या बताने लग गए। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य ये था बताने का कि किस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ हुई है, और सृष्टि प्रारंभ होने के पीछे भी बहुत सारे लॉजिक है, फंडे हैं, जो कि अच्छी प्रकार से हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। तो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे किस प्रकार से क्रिएशन हुई है, तो ये तभी हमें समझ में आएगा जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता दोनों पैरेलली जब तक लेकर नहीं बैठेंगे हम, तब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। तब तक लगेगा अरे किसने देखा है मनु, और मनु के पिता कौन थे, मनु के पहले बाद में कौन आए, पहले कौन आए, हमारे पूर्वज कौन है। हमारे पूर्वज हमारे हिसाब से डार्विन है। तो ये धारणा को हटाने के लिए कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, हमारे पूर्वज मतलब डार्विन के थ्योरी के हिसाब से हमारे पूर्वज कौन है, मनु है, मनु के पुत्र हैं, इस प्रकार से। इसीलिए हमने पिछला क्लास, क्योंकि उसमें प्रजापति वाला जो सेक्शन आया था, किस प्रकार से भगवान श्री हरि ने प्रजापति की सृष्टि की और अंत में आदेश भी दिया कि ये जो तुम्हें मैंने तुम्हें ये सिस्टम दिया है यज्ञों का, यज्ञ के द्वारा तुम्हारी प्रजा भी संतुष्ट रहेगी, तुम भी संतुष्ट रहोगे। तो उन्होंने एक सिस्टम दिया था, यज्ञ का विधान दिया था। आज भी हम जो करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें भोग लगाना चाहिए, भोग क्यों लगाना चाहिए, ये भी एक प्रकार से यज्ञ है जो कि हर गृहस्थ को करना चाहिए। तो पहले श्री हरि ने ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो यज्ञों का विधान दिया था, ये कौन सा विधान दिया था कि हमें हर एक व्यक्ति को, क्योंकि 5 प्रकार के पाप हर व्यक्ति के हो जाते हैं, और 5 से ज्यादा ही पाप होते हैं। वो तो बस 5, एक घड़े से पानी निकालते वक्त पाप हो जा रहा है, झाड़ू लगाते वक्त पाप हो रहा है, हम लोग तो कुछ इससे भी बढ़ के पाप कर रहे हैं। और आज अगर पाप नहीं कर रहे होते तो आज जो नेचर की अवस्था है वो आपको वी कैन अंडरस्टैंड कि जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने में किसी को भी ठंडी फील नहीं हो रही। पहली बार आज तक कलकत्ता में मैंने ऐसा मतलब कभी भी मैंने फील ही नहीं किया। नो लाइक विंटर सीजन एट ऑल। लग रहा है कि मार्च का महीना आ गया।
पंखा चलाना पड़ेगा, फरवरी मार्च ऐसा, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? अगर ऐसा नहीं है तो सोचिए पिछला साल वाज 120 इयर्स में, 120 सालों में, यस सिद्धि इज टेलिंग फ्रॉम बॉम्बे आल्सो, 120 सालों में सबसे कोल्डेस्ट विंटर वाज लास्ट ईयर। इवन टिल मार्च में भी हम लोग को ठंडी लगी कलकत्ता में, कभी फरवरी से ज्यादा जल्दी नहीं है ठंडी, 25 मार्च तक ठंडी थी कलकत्ता में। और आज ये हाल है कि 7 जनवरी 8 जनवरी चल रहा है। पिछले सेशन में भी मेरे को तो हमेशा ठंडा ज्यादा लगता है, जैकेट वैकेट पहन के घूमता रहता हूँ, बट मुझे ठंडी लग रही तो लोगों का क्या हालात हो रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, बट बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वी हैव गॉन क्वाइट अवे फ्रॉम आवर वैदिक लाइफस्टाइल। वेदों से हम काफी पीछे दूर आ चुके हैं। वेदों में जो यज्ञों का विधान दिया गया है, किस प्रकार से ग्रेटिट्यूड का सिस्टम था हायर कंट्रोलर्स के साथ, कि हमारे ऊपर एक कंट्रोलर है, उनके नीचे हम हैं, तो एक आदान प्रदान का सिस्टम था। एटलीस्ट कुछ इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया भगवान श्री हरि ने, राइट। হ্যাঁ, অল্পনা মাতাজি, আমরা ভাগবতম পড়াবো, भगवत गीता शेष होले আমরা भागवतम पढ़ाबो, चिंता करবেন ना। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है देवताओं के साथ हमारा, ये सिस्टम एक तरह से क्या है, हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, श्री हरि ने दिया है। तो इसके द्वारा हमारी इच्छाएं भी पूरी होंगी और सब कोई संतुष्ट होंगे। देवता भी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको भी लास्ट सेशन में अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जब कोई यज्ञ करता है तो यज्ञों के द्वारा हमने 2-3 चीजें बताई थी। अगर इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर, इवन बाय फैक्चुअली डूइंग यज्ञ, अगर कोई यज्ञ करता है तो साथ ही साथ क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। जब ये क्लाउड फॉर्म होते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज, हमने बताया कि अरे यज्ञों का एक विधान है, चलो किसने देखा है कि यज्ञ के द्वारा बारिश होती है कि नहीं? अरे हमने मेंशन किया कि लाइक विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये दो पुराण कल हमने लास्ट क्लास में हमने मेंशन किया था कि किस प्रकार से वहां पर भी ये वाटर साइकिल पूरे डिटेल में मेंशन आता है कि किस प्रकार से सूर्य कहाँ कहाँ से पानी लेता है। ही टेक्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, ओशंस, अर्थ एंड लिविंग बींग्स। इन सब से पानी खींच रहा है, और साथ ही साथ उनको हेल्प करने के लिए वायुदेव हैं, इंद्रदेव हैं, इस प्रकार से उनको क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। और ये यज्ञों के द्वारा क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। और ये क्लाउड्स का फिजिकल फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला दे दिया है, किस तरह से होता है। धुएं के द्वारा धुआं, अग्नि तत्व और वायु तत्व, इससे बादल बनते हैं। और उसमें भी किस प्रकार के धुएं, भिन्न भिन्न प्रकार के धुएं जो हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बादल बनाते हैं। अगर यज्ञ से धुआं आ रहा है तो पूरी प्रकार से क्या होगा, इट विल हेल्प वन, लाइक इट विल बेनिफिट ब्राह्मणास, एंड इससे जो बादल होंगे उससे बारिश होगी। इसके अलावा लास्ट ईयर देखिए जनवरी स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर शुरू हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर शुरू हुआ, तो अंत में जाके बारिश उसके द्वारा ही इस प्रकार के जंगलों की आग बंद होती है। तो ये फॉरेस्ट फायर से भी जो ये होते हैं, क्या नाम है, हमारे आग जो धुआं निकलता है, उसके द्वारा भी बादल बनते हैं। एक तो यज्ञों के धुएं के द्वारा बादल बनते हैं। आप जब आरती कर रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं भगवान को, उसके द्वारा भी बादल बनते हैं। साथ ही साथ जब हम यज्ञ मतलब फॉरेस्ट फायर होता है, उसके द्वारा भी बादल बन रहे हैं। और वो किसको हेल्प करते हैं? फॉरेस्ट को हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट में जब आग लगती है उनको हेल्प करते हैं। और इसके अलावा हमने बताया कि शमशान का जो अग्नि है वो सबसे इनऑस्पिशियस है, और ब्लैक मैजिक के अग्नि तो और भी ज्यादा इनऑस्पिशियस है। उसको तो कभी भी बादल बनने के लिए देना ही नहीं चाहिए, उसको पूरा एकदम एक तरह से ढक देना चाहिए। तो ये हमारे पुराण कहते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, ये जो बादल के द्वारा हर एक व्यक्ति संतुष्ट होता है। मनुष्य को खाना चाहिए, हर दिन उसको खाना चाहिए, इसलिए हर दिन के खाने के लिए भी खाना प्रदान होता है इन यज्ञों के द्वारा। पितरों को भी जब हम कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेट करते हैं तो उनके लिए जो 1 महीने का कोटा कंप्लीट हो जाता है, और देवताओं के लिए 15 दिन। तो बेसिकली यज्ञों में बहुत सारे ऐसे विधान है। शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे पर आपको मेंशन आएगा कि अरे सोम रस का पान करते हैं देवता लोग, ये करते हैं, वो करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम अगर अपने वर्णाश्रम ड्यूटी का ठीक तरह से पालन करते हैं, तब उनको भी वो एक तरह से दे गेट बेनिफिट। तो पिछले सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था, कि ये एस्पेक्ट डिस्कस किया था। दूसरा चीज मैं आज जो डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये डाउट है कि किसने देखा है कि आपने तो बताया कि ब्रह्मा जी के इतने सारे पुत्र हैं, ब्रह्मा ने संगीत की सृष्टि की। अगर आप कितने लोगों ने वो लास्ट दिन का पीडीएफ पढ़ा? क्योंकि पीडीएफ पढ़ के बहुत दिमाग खराब हो गया होगा आप लोग, अरे इतना सब कुछ क्रिएट हुआ है। लेकिन वहां से आपको समझ में आएगा ब्रह्मा जी ने क्या क्या नहीं क्रिएट किया। उन्होंने म्यूजिक क्रिएट किया, उन्होंने मेडिसिन साइंस क्रिएट किया, उन्होंने साथ ही साथ जितने भी प्रकार के साइंस है, सारे प्रकार के साइंसेस ब्रह्मा जी के शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से क्रिएटेड हुए। अगर आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सृष्टि किस प्रकार से हुई है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड सारी चीजें हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर फेथ। आपका फेथ किस पे है? आपका फेथ अगर बिग बैंग थ्योरी पे है, बिकॉज वी बिलीव इन साइंटिस्ट,
क्योंकि साइंटिस्ट ने हम सबको इतनी सारी चीजें दी, हमें मोबाइल दिया है, हमको ये दिया, वो दिया है। देखिए साइंस में भी कुछ चीजें ऐसे हैं जो अनरीजनेबल है, अनवेरिफाइबल है। साइंस कहता है बिग बैंग के द्वारा क्रिएशन हुआ। अरे बिग बैंग के अलावा भी 50-60 ऐसे थ्योरीज हैं जो क्रिएशन की ओर वो लाइक दे आर डिपिक्टिंग, बट कोई भी थ्योरी आज तक लॉ नहीं बनी है। नथिंग इज वेरीफाइबल, नथिंग इज लाइक किसी ने एक्सपेरिमेंट किया नहीं, क्योंकि उस समय तक कोई जिंदा ही नहीं था, उसको पता ही नहीं है कि किसने देखा है। तो यही सवाल जो आप वेदों के ऊपर पूछते हैं, यही सवाल आप साइंटिस्ट से भी पूछ सकते हैं। किसने देखा है कि इन्फिनिट मास का एक सिंगल इन्फिनिट टेम्परेचर और इन्फिनिट मास का एक पॉइंट में एक हाईली कंसंट्रेटेड ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मांड है सारे के सारे तत्व एक स्थान पे कंसंट्रेटेड थे एक पॉइंट पे, और उसका मास कितना था, वेट कितना था, इन्फिनिट, और टेम्परेचर कितना था, वो भी इन्फिनिट। तो अगर आप देखेंगे साइंस अगर ऐसा कहे इन्फिनिट मास और इन्फिनिट टेम्परेचर, अरे साइंस के हिसाब से तो सब कुछ लॉजिकल होना चाहिए, आपके हिसाब से तो सब कुछ मापदंड के हिसाब से सब कुछ मेजरेबल होता है। तो साइंस के हिसाब से ही अगर आप माने इन्फिनिट का कोई रिलेटिव टर्म नहीं है और इन्फिनिट या मास का भी कोई टर्म नहीं है, तो ये भी गोल गोल बातें नहीं लग रही आपको? जिस प्रकार से कोई कह सकता है शास्त्रों की बातों में विश्वास नहीं होता, मैं भी यही कह सकता हूँ कि मुझे साइंस में भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इट डजंट लुक लाइक साइंस। हर हर चीज में साइंस में भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं मापने के। तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट। उसी प्रकार से हम कभी कभार फेथ रखते हैं साइंस पे। तो अगर मैं एक चीज पूछूं, ठीक है चलो मान भी लिया कि बिग बैंग हुआ, एक इन्फिनिट पॉइंट का ऐसा पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी था जहां से पूरा एक्सप्लोजन हुआ पूरे विश्व में, वो बटन दबाया किसने? जो जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया, क्योंकि हम देखते हैं इस संसार में किसी भी जगह कभी भी क्रिएशन जब होती है, कभी भी विस्फोट से कभी क्रिएशन नहीं होता है, विस्फोट से हमेशा तबाही होती है। कभी भी कोई अलकायदा का कोई व्यक्ति आएगा या जैश ए मोहम्मद का कोई व्यक्ति आएगा, कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उससे कुछ तैयार थोड़ी ना होता, उससे तो डिस्ट्रक्शन होता है। और साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि उसी से सब कुछ तैयार हुआ, टेम्परेचर डाउन हो गए, क्लाउड्स फॉर्म हुए, उसी से प्लैनेट फॉर्म हुए, उसी से हमारे मेटल्स फॉर्म हुए, उसी की वजह से हमारी संसार में सृष्टि हुई है। किसने देखा है? इवन मैं अपने साइंस के फील्ड से भी बताता हूँ, हार्वे म्यूलर का एक एक्सपेरिमेंट होता था जिससे बोलते थे इसी से क्रिएशन हुआ है। आज तक कभी वो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाए, वो लैब में भी उसको कभी फुलफिल नहीं हुआ। बट चूंकि सारा क्रेडिट भगवान को देना अनुचित मानते हैं साइंटिस्ट लोग, इसीलिए उन्होंने बोला हाँ चल हम हमारे लैब में नहीं बन पाया जीवन, लेकिन चलो मान लेते हैं कि इसी तरह से क्रिएशन स्टार्ट हुआ होगा। स्टार्टिंग में बादल आए थे, उससे अमीनो एसिड्स तैयार हुए, उसी से अमीबा तैयार हुए, और अब जाके हम बन गए। तो ये एक तरह से अनवेरिफाइबल थ्योरी है। इवन साइंटिस्ट डोंट बिलीव ऑन दिस थ्योरी, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में इसी प्रकार से पढ़ाया लिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं जस्ट थोड़ा बहुत आपके सामने फिर से कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता वाला सेशन रिवाइज करूंगा कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए। क्या प्रमाण है, याद आ रहा होगा आपको, क्या है तीन प्रकार के प्रमाण? व्हाट आर दिस 3 प्रकार? 1 सेकंड। तो पहला है क्या? पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन। हम अब कितने लोगों को याद आ रहा है ये सेशन? बहुत पहले हुआ है, 4 जुलाई महीने के जुलाई के एंड में। यस, ओके, थैंक यू सो मच। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण, ये 3 प्रकार के प्रमाण है जिसके द्वारा हम कभी भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, मुझे जो दिख रहा है उसी को मैं विश्वास करता हूँ। अनुमान मतलब गेस वर्क लगाना, शायद ये हुआ होगा, शायद वो हुआ होगा। शब्द मतलब किसी से सुनकर, प्रामाणिक जगह से सुनकर अगर विश्वास करते हैं हम, तब उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 प्रमाण का मतलब क्या है यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। पहला प्रमाण जो प्रत्यक्ष है वो हमेशा सही नहीं होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन में सही होता है। ये रेलवे लाइन अगर आपको याद आ रहा होगा, देख के लग रहा है कि अरे आगे चल के तो एक मिल जा रही है कहीं एक स्थान पर जाके, बट वाकई में मिल रही है क्या? नो, ये देख के लग रही है कि मिल रही है, बट दे आर नॉट मीटिंग। उसी तरह से लकड़ी जब पानी में रखते हैं तो लगता है कि टूट गई है। आंखों से तो हम आंखों पर विश्वास करते हैं, लेकिन आंखों से हर चीज देखने वाली सुनने वाली जरूरी नहीं है कि वही सही हो। इवन मिराज, इट लुक्स इन द डेजर्ट, बट मिराज देखने में मिराज होता है, मरीचिका होती है, वहां पर पानी नहीं होता है, जस्ट देखने में पानी होता है, लेकिन हमें पता है कि ये सारी चीजें सही नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी भगवान को जानने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों में कुछ ना कुछ दोष है, उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। हम जो चीज देख रहे हैं, परख रहे हैं, वो हमेशा सही नहीं होती। वो क्या प्रॉब्लम है? हर एक व्यक्ति में 4 डिफेक्ट्स हैं, 4 प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट आर दे? तो इसीलिए प्रॉब्लम ये होती है कि कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई एक्सपेरिमेंटेड साइंस अगर हमें हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, मैं जैसे एक एग्जांपल दूंगा। मेरा एक दोस्त है, तो ही इज इन डीएमआरटी, डिप्लोमा इन मेडिकल, डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस, और बाद में एमडी भी किया, एमडी इन रेडियो डायग्नोसिस। तो
दो 4 साल का उसके पास डिग्री है। इसमें जिसमें आप देखे होंगे एमआरआई के जो डॉक्टर होते हैं या यूएसजी अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर करते हैं, या जो दोस हु आर रेडियो डायग्नोसिस, मतलब पीछे से बैठ के एक्सरे सब कुछ रिजल्ट्स निकालना, दे डू दिस थिंग्स। तो काफी घनिष्ठ मित्र है मेरा, तो उससे मैं बात कर रहा था, तो वो बोलता है यार हालत खराब हो, मतलब वाट लगी हुई है मेरी। मतलब क्यों यार, कभी कभार पता नहीं चलता कि केस क्या प्रेजेंट करके आ रहा है। कोई केस आता है तो समझ में नहीं आता है कि इसको हुआ क्या है। वो बोल रहा है पेट में दर्द है, पेट का यूएसजी करवा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है। और इनफैक्ट ही वाज टेलिंग कि 70% ऑफ द टाइम्स हमको कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। इवन फॉर अ डॉक्टर पर्टिकुलर, लाइक इन द, मतलब जिसने अच्छे से डिग्री पास की है, क्योंकि देखिए हमें पढ़ाया जिस तरह से जाता है वो एक पर्टिकुलर क्लासिकल पिक्चर के हिसाब से दिखाया जाता है कि कोई केस प्रेजेंट करेगा, कोई कैंसर कार्सिनोमा कैंसर प्रेजेंट करता है, एकदम हूबहू ऐसा पिक्चर होना चाहिए। लेकिन जब जब आता है कोई पेशेंट एकदम डिफरेंट पिक्चर लेके आता है, लेकिन होता है वो मतलब उसी तरह का कैंसर है। तो जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वैसा लाइफ में मिलता नहीं है हमें चीज। और दूसरा चीज ये भी है विच ही वाज मेंशनिंग कि हमारे पास पेशेंट तो आता है, पेट में दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैक्सिमम टाइम 60-70% टाइम इवन रेडियो डायग्नोसिस पीपल आल्सो कैन नॉट डायग्नोस। समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। जस्ट एक क्वेरी लिख के रख देते हैं कि शायद इसको टीबी टीबी हुआ है, या शायद इसको सम कार्सिनोमा हुआ है, या सम स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन हुआ है, एक क्वेरी मार्क लग देंगे कि उसको भी वो भी कंफर्म नहीं है। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ, क्योंकि ये हम किसके द्वारा कर रहे हैं, ये पुरुष पौरुषेय जितना भी ज्ञान कोई व्यक्ति इस विशेष इस संसार में पाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी ही। इसीलिए कोई भी प्रकार का मनुष्य के द्वारा रिसर्च किया हुआ ज्ञान है, उसमें त्रुटि है ही। व्हाट आर दीज 4 डिफेक्ट्स? मनुष्यों के पास देखिए, हमने इतने सारे थ्योरी बनाई। पहले एटम के बारे में थ्योरी बनाया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, एटम को भी तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। फिर बोर थ्योरी आई, सो मेनी थ्योरीज केम। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब इतने सारी थ्योरी भी चेंज हो रही हैं। तो साइंस भी परफेक्ट नहीं है। मेडिकल साइंस की किताबें हर 4 साल में चेंज होती है। क्यों? क्योंकि रिसर्च आगे बढ़ रही है। तो ये कभी भी परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्ट सेंसेस दैट लीड्स टू इम्परफेक्ट नॉलेज, ये समझना जरूरी है। साइंस पे एकदम आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। आज जो चीज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल। हम लोग रैंटेक लिए, फैमटेक, रैंटेक फैमटेक, बहुत पहले एक फैमटेक मेडिसिन आता था। तो मैं जब मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, तब बोला गया कि फैमटेक मेडिसिन वन शुड नॉट यूज, क्योंकि फैमोटिडिन कॉजेस मेनी साइड इफेक्ट्स, गायनेकोमेस्टिया और ये वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स कराते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तब रैंटेक चल रहा था, रैनिटिडिन टैबलेट। आप लोगों ने भर भर के हमने चने की तरह खाया उसको, रैंटेक। उसके बाद मेडिसिन आया पैन 40, पैंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये सारे मेडिसिन। तो बोला इसको प्रिस्क्राइब करो क्योंकि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। आज इंडिया में ऐसा सिचुएशन है, और इवन वर्ल्ड वाइड, लाइक एफडीए जो है, उन्होंने रैंटेक को बैन कर दिया है। क्यों? बिकॉज नाउ दे आर टेलिंग कि रैंटेक कॉजेस कैंसर। अभी सोचिए, इतने सालों तक हमको वो मेडिसिन खिलाया गया है, नाउ दे आर टेलिंग दैट कॉजेस कैंसर। इसके अलावा इतने सारे मेडिसिन है, मैं नाम दूर बोलूंगा, डीकोल टोटल, ये वो, कितना कुछ हम लोग खाए हैं। हर एक का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, जो भर भर के पहले दिया जाता है, और धीरे धीरे जब पता चलता है अरे भाई गलती हो गई हमसे, तब साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, धीरे धीरे मार्केट से वो मेडिसिन चली जाएगी। पहले आती थी, उससे भी पहले, रैंटेक के पहले आती थी डाइजीन, डाइजीन की सिरप्स, ये वो। जब हम लोग मेडिसिन पढ़ाई कर रहे थे, डाइजीन किसी भी पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि डाइजीन पीने से एसिड आउटपुट बंद तो हो जाएगा, 4 घंटे बाद पेट को लगता है कि अरे पेट में एसिड नहीं है, और भर के वो एसिड सिक्रेशन करता है। तो यही मेडिसिन जो पहले खिलाई जा रही थी, आजकल वो बैन हो रही है। और आगे चल के जो आज हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, वो बाद में बैन होंगे। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि कोई भी रिसर्च स्टडीज किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब भी आती है, इवन नाउ साइंटिस्ट आर टेलिंग सो मेनी थिंग्स कि अरे हम लोग डार्विन से आए, हम लोग बंदर से आए हैं, कितने सारे स्टडीज हैं, एक्सकैवेशन करके निकल रहा है कि वी हैव ह्यूमन बीइंग्स आर इन मच मोर बिलो लेवल, लाखों लाखों सालों के नीचे लेवल में भी मनुष्यों को मिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारा उद्देश्य यही था कि हमें वेदों के द्वारा किस प्रकार से हमें क्या करना है, वी शुड हैव फेथ ऑन वेदास। तो ये 4 डिफेक्ट्स हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस, फिर धोखा खाना, गलतियां करना और चीट करना, ये हर व्यक्ति के अंदर रहता है। हर एक व्यक्ति, हर एक, इवन डॉक्टर्स आल्सो, इन डॉक्टर फैटर्नी आल्सो, गलती हो जाती है तो चीट करने की प्रोपेंसिटी सब में रहती है। ठीक है, कि अरे भाई गलती को तो छुपाना है, अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो दैट हैपेंस, एंड ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, हर कोई व्यक्ति गलती करता है। इसके लिए किसी डॉक्टर को भी दोष नहीं देना चाहिए, बिकॉज दे आर आल्सो ह्यूमंस। तो अनफॉर्चुनेटली लाइक दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो कि वी थिंक दैट डॉक्टर है तो परफेक्ट है,
साइंटिस्ट व्यक्ति है तो परफेक्ट, अरे वो भी मनुष्य है, सबके अंदर गलतियां होती हैं। तो ये हमने पहले भी ये सारी चीजें बताई थी कि हमारे इंद्रियों में काफी दोष हैं, हम बहुत सारी चीजें सुन नहीं पाते हैं, हमें बहुत सीमित दृष्टिकोण से ही कुछ कुछ चीजें ही दिखती हैं। तो ये प्राकृतिक तरह से हम किसी को दोष नहीं दे सकते, बट हमें ये समझना है कि अगर ज्ञान लेना है तो किनसे लेना है। कभी कभार धोखा हमसे हो जाता है, कि ये भी हमने दिखाया था कि जो दिख रहा है वो सही होगा जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें इल्यूजन वाली हमने पहले बताई थी। और इसके अलावा चौथी वाली जो चीज है, जो फोर्थ डिफेक्ट है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, इसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा था। इसके लिए मैंने ये स्लाइड आज दिखाया कि इवन साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे अवशेष आए जिसमें बोला गया कि अरे पिल डाउन मैन, ये हमें व्यक्ति मिल गया कि जिससे वो वानर और द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मंकीज एंड ह्यूमन बींग्स हमें मिल गया। बाद में पता चला कि उन्होंने क्या किया था, जिस भी साइंटिस्ट ने इस कंकाल की खोज की थी, कि हमने ढूंढ निकाला है कि कैसे वानरों से मनुष्य आए हैं, इसके बीच वाला जो लिंक है, पता चला उसने खोपड़ी जो था, बाहर वाला ऊपर वाला पोर्शन जो था, वो किसका यूज किया था। ये फ्रॉड, ये एक तरह से फ्रॉड था। 1953 में रिवील हुआ कि ऊपर वाला जो पोर्शन था वो हमें वो वानर का था, और अंत में और जो नीचे वाला पोर्शन था वो किसी मनुष्य का था। तो दोनों का मिला के उसने बोल दिया कि ये वानर। बाद में पता चल रहा है अरे ये तो गड़बड़ गया है। साइंटिस्ट लोग भी गड़बड़ करते हैं। इवन जो लाइक आर्कियोप्टेरिक्स, जो साइंटिफिक मतलब बायोलॉजी वाले फील्ड्स हैं, ये भी एक तरह से कनेक्टिव लिंक है। इसको भी उन्होंने, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनको भी भाई खाना रोटी चावल दावल चाहिए, तो उनको भी फेमस होने के लिए, एटलीस्ट पब्लिसाइज करने के लिए कि डार्विन साहब सही हैं, तो उसकी थ्योरी को सही करने के लिए उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। इस तरह से बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। ऊपर वाला पार्ट इसका यूज किया और नीचे वाला पार्ट मनुष्यों का यूज कर दिया। तो हमारे हिसाब से तो इवन साइंटिफिक थ्योरी जो अनुमान प्रमाण है वो भी सही नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से क्या लगता है, शायद ये हुआ होगा, शायद वो हुआ होगा, सिर्फ दिमाग की तिगड़ी लगाते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, अनफॉर्चुनेटली इवन इन क्लास 12 अभी भी ये पढ़ाया जाता है। तो उसमें डार्विन के मुख से सुनिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये सोचा कि आई शुड स्पेकुलेट ऑन दिस मैटर, मैं अपने मन से मैं खोपड़ी लगाता हूँ, शायद ऐसा हुआ होगा कि हम कहाँ से आए। हम एक एक लाइक एक भालू टाइप का जीव था जो कि पानी में चला गया, वो वेल बन गया, और वही वेल, उसके वेल के द्वारा बाद में पानी के जितने जीव जंतु बने, और अंत में जाके यही को जब मन किया कि मुझे बाहर आके खाना खाना है, यही आदमी आगे चल के वानर बन जाते हैं या हमारे पूर्वज बन जाते हैं। तो इस तरह से बियर, हाउ द बियर इवॉल्व्ड इनटू अ मॉन्स्टर्स वेल। तो हमारे प्रॉब्लम यह है कि हम साइंटिस्ट लोगों पे ज्यादा विश्वास करते हैं और वेदों पे विश्वास नहीं करते। इनफैक्ट अगर हम लोग रिसर्च भी देखेंगे, रिसर्च के हिसाब से ऊपर वाले और नीचे वाले लेयर में भी जब हम लोग खोद के निकाल रहे हैं, मनुष्य मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हमने ये बताया था, मैन डजंट हैज नॉट कम फ्रॉम मंकीज, हमारे पूर्वज हैं, हमारे गोत्र होते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य था पिछले सेशन में। इसको इसीलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया कि हम सब कौन से बैकग्राउंड से हैं और कौन से ऋषि मुनि कब हुए, सब चीज का डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। कभी भी आप इसको लेकर विचलित मत हो जाए कि अरे भाई कहाँ पर लिखा हुआ है, वेदों में कहाँ लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, सब मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन। सॉरी दिस वन। आज का जो सेशन है हम यहाँ पर, तो इसीलिए ये वाला मैंने लास्ट टू लास्ट ये वाला सेशन में कवर किया कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति की जितनी बेटियां थी, 60 बेटियां थी, 60 डॉटर्स से भिन्न भिन्न प्रकार के डायनेस्टीज आए। तो आप पे डिपेंड करता है, आप ये विश्वास करते हैं कि विनता से या कद्रू से गरुड़ आए, या सांपों की योनि आए, या फिर हम डार्विन चाचा पे विश्वास करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने यहाँ विराम दे रहे हैं। So let's begin with today's session. तो हम यहाँ पर थे भगवत गीता श्लोक का नंबर 13। तो 13, 14, 15, 16 सॉरी we have already covered। तो हमने ये भी बताया कि we have to pay taxes to government, और ये टैक्स पेइंग गवर्नमेंट हमें जो कर्म कांड है, कर्म कांड से कर्म योग की ओर जाना, मतलब किसी प्रकार से हमें भगवान के प्रति ग्रेटफुल होना है, ये हमें सिखाता है। इसीलिए 13 वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते त्व अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो भी भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा यज्ञों का उच्छिष्ट ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञों के उच्छिष्ट के द्वारा इवन वेजिटेरियन खाने में भी पाप लगते हैं। हर खाने में, हर चीज में पाप है। वेजिटेरियन में भी किसी जीव की हत्या हुई है, हर चीज में पाप है।
उस पाप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। भगवान स्वयं इसमें बोल रहे हैं, इसीलिए हमने लास्ट सेशन में एक ये चीज कवर की थी कि कि हमें पहले तो ऑल्टर सेटअप करना, क्योंकि पहले सिंहासन आपका सेट हो, उसके बाद आप भोग लगा पाएंगे, दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। सिंहासन अगर ठीक ठाक रहेगा आपका, तब समझ में आया कि भोग कैसे लगाना है। तो मे बी आज आप लोग इस पोजीशन में नहीं है कि घर पे आप सिंहासन ठीक कर पा रहे हैं। एटलीस्ट आप आपके घर पे कोई टेबल है, कोई शेल्फ है, जहां पर आप भगवान का एक फोटो भी रख सके तो भी चलेगा। एटलीस्ट मैं एक चीज बताता हूँ, मैं अपने जीवन में मैंने जो चीज नोटिस नोटिस की, हमारे जो नॉर्मल आजकल की जो जनता है, अभी ऐसी सिचुएशन है, घर पे एक फोटो तक नहीं रहता है। एक फोटो भगवान श्री हरि का, कृष्ण का, विष्णु का अगर रहे तो मैं बड़ी बात मानूंगा। राम जी का भी कैलेंडर कुछ नहीं। स्पेशली आई एम कमिंग फ्रॉम बंगाली फैमिली, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 2011-12 में, सॉरी नॉट 2004-5-6 में, मेरा जॉइंट एंट्रेंस में रैंक नहीं निकला, तो आई वाज रियली वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। मैं घर पे था, आई वाज थिंकिंग कि भगवान कैसे हैं, जब एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि जब तक हमारी इच्छाएं पूरी होती है तब तक भगवान हमारे जीवन में एग्जिस्टेंस नहीं है। भगवान अपने धाम में, मैं अपने काम में। लेकिन जब जीवन में कुछ इच्छाएं आपकी पूरी ना हो, तब भगवान को दोष देना शुरू करते हैं। तो मैं भी ऐसे ही परेशान था कि मुझे, आई एम अ टॉपर फ्रॉम माय क्लास एंड आई डिडंट गेट इनटू क्लियर इनटू मेडिकल एंट्रेंस। भगवान नहीं है, कुछ सब बेकार है। तो उस समय मेरे घर पे फॉर्चुनेटली कैलेंडर था भगवान का। तो उस कैलेंडर को देख के मैं भगवान को बोला था, इफ यू एग्जिस्ट, व्हाई डिडंट यू गिव मी अ सीट इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम? व्हाई? मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी। तो इस तरह से भगवान को ही मैं एक तरह से धिक्कार रहा था, लेकिन भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था, इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं? आई एम वेरी मच सफरिंग इन माय लाइफ। तो एक तरह से दोषारोपण किया। somehow I got attracted to that picture of Lord Krishna। तो जीवन में पहली बार भगवान कृष्ण से पहली बार इंटेंसली प्रार्थना की थी उस समय। और उसी के कुछ महीनों के अंदर, नॉट इवन मंथ्स, सम डेज लेटर, किसी तरह से मैं भक्तों के साथ आई लैंडेड अप एट अ प्लेस जहां पर भगवान के भक्त लोग ही रह रहे थे। उसी में से किसी व्यक्ति ने भगवत गीता दी, भगवत गीता पढ़ी, तब जाके भगवान का भक्त बना। तो हमारे जीवन में एटलीस्ट एक भगवान का फोटो रहना भी बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, मैं क्या बताऊं, बहुत सारे लोगों के घर पे एक फोटो भी नहीं रहता है। तो ठीक है, हमारे घर पे बहुत सारे देवी देवताओं का ये है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि विष्णु या कृष्ण भगवान है। एटलीस्ट भगवान का एक फोटो घर पे जरूर रहना चाहिए, जिसके सामने आप दिल खोल के प्रार्थना कर सके। भगवान हर जगह विद्यमान है, भगवान फोटो में क्यों नहीं रहेंगे? अरे फोटो से भी आपके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। और हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, हम लोग निराकार रूप पे ध्यान नहीं कर सकते, हमें कुछ साकार ऑब्जेक्ट चाहिए। एंड कृष्णा इज अ पर्सन, उनके पीछे ही इज अ व्यक्ति विशेष। इसीलिए जब भी हम लोग ऑल्टर बनाते हैं, हमारे घर पे सिंहासन बनाते हैं, इट इज एज इफ लाइक वी आर पुटिंग आवर वी आर ट्राइंग टू मेक, हम अपने हृदय को भगवान का आसन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान को अपने हृदय में बुला रहे हैं, अपने घर के द्वारा अपने हृदय में भी बुला रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जो हॉस्टल वाला ऑल्टर मैंने बताया, दिखाया आपको, कितने दिनों ऐसे होते थे कि भगवान के सामने रोता था, भी लगता था भगवान क्या, कहाँ आके फंस गया, मेडिकल एंट्रेंस इज सो टफ, मेडिकल स्टडीज इज सो टफ। तो भगवान नहीं बचाया, अनफॉर्चुनेट, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन हाउ लॉर्ड सेव्ड इन ऑल सिचुएशन। हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ रिलेशन भगवान के साथ आदान प्रदान रहता है। मेरा भी है, कुछ कुछ है। तो somehow कृष्णा हेल्प मी इन ऑल सिचुएशंस। तो इसीलिए श्रद्धा भगवान से हमारी बढ़ती है। एक ऑल्टर, एक सिंहासन का रहना बहुत जरूरी है, जहां पर आप भगवान के सामने रो सके, बिलख सके, एटलीस्ट प्रार्थना कर सके, भगवान के सामने कुछ भी अर्पण कर सके। इसीलिए बहुत जरूरी है। तो पिछला वाला सेशन किस लिए इंपॉर्टेंट था? प्लीज हैव कृष्णा इन योर लाइफ। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ, हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, सिमिलर सिचुएशन हैपेंड। जब जैसे ही मेडिकल का एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में देने वाला था, तो एक फिर से मैंने कृष्ण भगवान का फोटो देखा और मैं बहुत रोने बिलखने लगा कि भगवान क्या होगा, मेरा निकलेगा कि नहीं, इतना टफ कंपटीशन है, क्या क्या क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं। तो उस समय मेरे मन में इच्छा आई, भगवान आपका एक छोटा सा अगर मुझे फोटो मिले, आई विल, इफ आई गेट सम स्मॉल फोटो, पॉकेट साइज, आई विल कीप इट इन माई पॉकेट, मैं हमेशा पॉकेट में रखूंगा, आपको मैं स्मरण करूंगा। जस्ट मेरे मन में ऑल ऑफ अ सडन एक डिजायर है। तो उसी समय एक डिवोटी थे पास में, बाजू वाले रूम में थे, उसी बिल्डिंग में। तो वो ऐसे ही बुलाए मुझे, और वो एक कृष्णा बुक, भगवान की लीला, आप, मैं बहुत सारे लोगों को हमने भेजी है वो कृष्णा वाली बुक, अगर आपके पास है, पढ़िए आप लोग हर दिन। तो वहां से उन्होंने मुझे एक पैरा पढ़वाया कि यू रीड दिस पैराग्राफ, यस दीपांकर प्रभु। तो वो पैरा पढ़ा मुझे, मतलब पैराग्राफ पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा लगा। ऑल ऑफ अ सडन, सोचिए भगवान किस प्रकार से भक्तों के द्वारा हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उसने एक फोटो निकाला एंड ही गेव मी। अब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अरे 5 मिनट पहले मैं भगवान से प्रार्थना की, please give me some photo, I can love you, I can, like I can interact with you with that photo at least।
और जैसे ही वो immediately he gave me my eyes were filled with tears कि how Krishna reciprocates, he always listens to our prayers. ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, हर एक प्रार्थना भगवान सुनते हैं. Sometimes the answer is no, sometimes the answer is yes, but he listens. Lord gives us what we need. Lord doesn't give us always what we want. क्योंकि हमेशा जब हम कुछ मांगते हैं, भगवान ये देखते हैं कि ये चीज हमारे मेरे भक्त के लिए सही है या नहीं है. if वो चीज सही है तब भगवान देंगे, जब नहीं है तो भगवान रेस्ट्रिक्ट करते हैं. ये एक माँ का भी स्वभाव होता है. अगर एक माँ के पास अपना एक बच्चा जाए, इफ अ बॉय गोज, माँ के पास जाता है, माँ माँ आई वांट दिस ब्लू बॉटल के ऊपर जो लाल कलर का कैप है, मुझे वो चाहिए माँ, प्लीज आई वांट दिस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज सो अट्रैक्टिव. माँ पाट करके मारती है एकदम, खबरदार तूने इसके बाद कोई मांगा तो. उसके बाद वो छुपा के रख दिया कहीं पे. क्यों मार के दिया मुझे? आई डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे मार दिया. क्यों? क्योंकि माँ के सामने वो हार्पिक का बॉटल मांग रहा था, और बॉटल लेके क्या करेगा? अल्टीमेटली पिएगा. तो कोई जब माँ होती है, मदर, व्हाट शी डज इज शी नोज व्हाट माय चाइल्ड नीड्स. शी विल ऑलवेज फुलफिल द नीड्स ऑफ द चाइल्ड. और कभी अगर वांट्स रहते हैं, शी विल थिंक व्हाट माय चाइल्ड इज आस्किंग. तो शी विल ऑलवेज कंसीडर, जो मांग रहा है अगर वो उसके लिए सही है तभी माँ देगी, अगर सही नहीं है तो माँ नहीं देगी. तो इसी प्रकार से, या फिर एक और एग्जांपल अगर हम देखेंगे, एक बच्चा अगर दुकान में जाता है, दुकान में जाकर, क्योंकि पापा से क्या किया उसने, पापा के पॉकेट से 10 रुपए गायब करके आया है, और वो सोचता है कि मैं एक चॉकलेट खरीदने जाऊंगा. लेकिन चॉकलेट खरीदने जाता है, उसको दिखता है कि बहुत अच्छे डब्बे में बहुत अट्रैक्टिव कुछ व्हाइट कलर का दिख रहा है उसको. तो दुकानदार को बोलता है, 10 रुपए देता है दुकानदार को. दुकानदार भी उसको वही चीज दे देता है. क्या था वो? विल्स का डब्बा, विल्स फ्लेक. क्यों? क्योंकि उसको कुछ अट्रैक्टिव लगा, दुकानदार ने दे दिया. लेकिन वही चीज अगर माँ से मांगता, माँ मुझे वो विल्स फ्लेक का डब्बा चाहिए, माँ देती क्या? उल्टा थप्पड़ मारती एक. तो कभी कभार क्यों? क्योंकि माँ समझती है कि वो उसके लिए क्या करेगा, दिस विल कॉज हार्म टू माय चाइल्ड. समहाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, कभी कभार हम लोग देवताओं से हर चीज कुछ मांगते हैं, लेकिन देवता हमारे क्या करते हैं, देवता डेमिगॉड्स ऑलवेज गिव, हाँ ये ले ले, ये ले ले, ले ले. क्योंकि कभी कभार ये वही चीजें हमारे लिए हानिकारक भी होती है. क्योंकि उनके लिए उनका प्रेस्टीज क्या है, अरे मेरा फॉलोअर मुझसे क्या मांग रहा है, और मुझे अपना फैन फेयर टिका के रखना है. तो इसीलिए दे डोंट कंसिडर what is our want and what is our need. They will, whatever we ask, he will fulfill. मुझे इससे शादी करवा दो, मुझे ये करवा दो, ये जॉब दिलवा दो, वो दिलवा दो. जो हम चाहेंगे, भले ही हमारे अल्टीमेट बेनिफिट के लिए सही है या नहीं है, देवता लोगों को कभी कभी सोचते नहीं है. और इसीलिए जो भी देते हैं, वो जो मांगेंगे बहुत बार फुलफिल भी कर देते हैं. लेकिन भगवान कृष्ण के पास कोई जाता है, अरे मेरा, मैं इतने दिनों से कुछ मांग रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है. भगवान हमेशा ये देखते हैं, पहला आप उसके लिए क्वालिफाइड हो कि नहीं, दूसरा वो आपके लिए सही है कि नहीं. तो इसीलिए भगवान के जैसा ऐसे माता कभी, we will get a mother, but the love of Krishna is thousands and thousands and thousands of times much more than the love of a mother also. He is our ultimate beneficiary. Suhridam sarva bhutanam gyatva mam shantim. अरे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति. तो भगवान को जब हम जान पाते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और वही सारे यज्ञ के भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो भी संसार की संपत्ति है वो सब उन्हीं से आई है, ये सब उन्हीं की है. ये तीन चीजें जानकर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम, वो मेरे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है. अगर कोई ये तीन चीजें जान ले, he will always get happiness. फिफ्थ चैप्टर का 29वां श्लोक है, लास्ट वाला श्लोक है ये, जो मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से किसी को जीवन में शांति मिल सकती है. कैसे शांति कैसे मिलेगी? जब हमें समझ में आया कि हर चीज के भोक्ता भगवान श्री हरि हैं, और क्या है, he is the beneficiary, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारी चीजें उन्हीं से को बिलोंग करती हैं. और तीसरा कि सुहृदम सर्वभूतानाम, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो परमात्मा रूप में मेरे हृदय में बैठे हुए, उससे बढ़कर और कोई बेस्ट फ्रेंड मिलने वाला नहीं है हमें, राइट. तो इसी प्रकार से हमें शांति मिलती है. ऐसा व्यक्ति जब आपका दोस्त बनेगा, तब जीवन में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. अरे बहुत बार तो सिक्स सेंस बोलते हैं ना, सिक्स सेंस मेरा काम करता है. कैसे काम करता है? सिक्स सेंस इज नथिंग व्हेन परमात्मा सेज फ्रॉम विद इन आवर हार्ट. यही सिक्स सेंस है कि परमात्मा पहले से आगाह कर देते, बेटा ये मत कर, गलती कुछ तो गड़बड़ होगा. तो हमें समझना पड़ेगा कि दिस इज द वॉइस फ्रॉम विद इन, परमात्मा की आवाज है, भगवान की आवाज है. तो हमें भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है. तो इसीलिए भगवान ने अभी क्या किया, ये जो कर्म कांड वाला सेक्शन चल रहा था, इसको भगवान ने एक्चुअली 2 साइकिल को यहाँ इंटीग्रेट किया है. हमने तो यहाँ पर सिर्फ वाटर साइकिल दिखाया, जो हमें नॉर्मल साइकिल, नॉर्मल पढ़ाई करते हैं. एक्चुअली भगवान ने 2 साइकिल्स को, ये 13 14 सॉरी दिस 12 वाले श्लोक में
बेसिकली भगवान ने इंटीग्रेट किया 11-12 श्लोक में। उन्होंने क्या बताया 11-12 में, वाटर साइकिल और फूड साइकिल, इन दोनों को इंटीग्रेट किया कि वाटर किस प्रकार से रिसाइकल होता है इस संसार में, और फूड, खाना कहाँ से आता है इस जगत में। तो खाना आने के लिए भी भगवान ने ये साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस दिया। और ये बेसिकली हर व्यक्ति इस संसार में खाने पर निर्भर है। खाना कहाँ से आता है? हमारा भोजन क्लाउड से आता है। उसके बाद वो ये जो कनेक्टिंग लिंक है, ये हमारे लिए थोड़ा नया है कि कभी हमने ये नहीं सुना कि लाइक दिस थिंग फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। तो ये थोड़ा हमारे लिए नया कनेक्टिंग लिंक है कि दिस इज लाइक लिटिल बिट न्यू फॉर अस, राइट। तो बेसिकली दिस इज, ये इसके बाद सारी चीजें इनविजिबल हैं। इसके बाद वाली जो साइकिल है, ये सारी चीजें इनविजिबल है, हमें दिखती नहीं है। लेफ्ट साइड में ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भगवान हमें यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि हमें, हर व्यक्ति को, ये जब भी हम कर्म करते हैं, ये हमारे कर्मों के द्वारा हम भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश करें। कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म पूजा नहीं है। कर्म से हमें पूजा करनी होती है। ये गलत कहावत है कि कर्म ही पूजा है। कर्म से हमें भगवान श्री हरि, श्री विष्णु की पूजा करनी है, तब जाके पूजा होती है। तो हर एक व्यक्ति का एक ना एक धर्म होता है। एक स्त्री का धर्म है, एक ब्राह्मण का धर्म है, एक क्षत्रिय का, वैश्य का, सबका धर्म होता है। हर एक का धर्म भगवान श्री हरि को संतुष्ट करना है। और बेसिकली भगवान इसके द्वारा हमें यही सिखाना चाह रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आई शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू यू ओ माई लॉर्ड, क्योंकि आप ही ने मुझे ये सारी चीजें दी हैं, तो आप ही को अर्पण है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, इसमें हम अपना ग्रेटिट्यूड अर्पण कर रहे हैं। वी आर जस्ट शोइंग आवर ग्रेटिट्यूड व्हेन वी ऑफर भोगा टू लॉर्ड कृष्णा। हम अपना क्या कर रहे हैं? ग्रेटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं टू द सुप्रीम कंट्रोलर्स, एंड स्पेशली द मोस्ट controller of the all, the ultimate controller of all, who is that? Lord Shri Hari Krishna। भगवान श्री कृष्ण को हम यहाँ पर ग्रेटिट्यूड अर्पण कर रहे हैं। अरे भाई, फ्री में कुछ थोड़ी ना हमें सब कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं। तो देखिए, इस साइकिल में भी हमें कुछ चीजें देखने लायक है। बेसिकली इस चैप्टर में एक और लेसन है। तो चैप्टर नंबर 2 का पहला लेसन था, इस संसार में हमें टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा, सहन करना सीखना है। थर्ड चैप्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हमें ये सीखना है कि वी शुड बी ग्रेटफुल, हमें कृतज्ञ बनना है। इस संसार में जिससे भी हमें जो भी चीजें मिली हैं, अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से, या फिर इस संसार में कोई भी हमें कुछ भी दे रहा है, अरे वो जीव भी जिसका हमारे जीवन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इवन वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। कुछ ना कुछ प्रकार से हमें उनसे कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। तो पहला हमें इस लेसन का एक ग्रेटिट्यूड का लेसन मिला था, किनसे? ट्रीज से। लाइक वी गॉट दिस लेसन, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम ट्रीज। तो ट्रीज टीच अस लाइक कि हमें निस्वार्थ भावना, अरे हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं। लेना बैंक नहीं है ये लोग, देना बैंक है। क्या? और तो और क्या देते हैं? हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं हमें। इवन दिस प्लांट्स, वट एवर प्लांट्स आर देयर, हमें खाने के लिए भी सारे भोजन वही दे रहे हैं, अपना जीवन न्यौछावर करके हमें कुछ दे रहे हैं। ये है सेल्फलेसनेस उनके जीवन का। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अगर काट भी दे कोई, है ना, तृणादपि शुनिचे ना तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न माने देना कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं, पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? वी हैव टू लर्न टॉलरेंस, एज वेल एज हमें क्या सीखना है? द आर्ट ऑफ गिविंग, सहन करना सीखना है, और आर्ट ऑफ गिविंग। इस संसार में हमें देना सीखना है, लेना नहीं। जो इस व्यक्ति इस संसार में सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। दूसरे के बारे में जब सोचते हैं हम, स्पेशली एक और चीज में एग्जांपल बताता हूँ कि इवन इन वाइल प्रीचिंग, हम जब प्रचार करते हैं, तो प्रचार के समय भी जब कोई भक्त प्रचार करता है, तो दूसरे को दुखों को अपने जीवन में लेने की कोशिश करता है, उनके दुखों का निवारण करने की कोशिश करते हैं। Whoever, आप देखेंगे इवन इन क्रिश्चियनिटी, द ग्रेट सेंट फ्रांसिस, द सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, उनका जीवन अगर हम देखेंगे, अरे ही वाज ऑलवेज सेल्फलेसली सर्विंग अदर्स। ऐसी वैष्णवता की भावना है उनके जीवन से, उनके लेसन से हम सीख सकते हैं। कभी भी दूसरों को कष्ट को उन्होंने अपना कष्ट माना। जीसस क्राइस्ट, उनका क्या उद्देश्य था? अरे दूसरों का पाप अपने जीवन में लूंगा मैं, तब जाके व्हाट विल हैपन, देन दे विल अप्रिशिएट माय टीचिंग्स। और एक्चुअली अगर देखें, अगर जीसस क्राइस्ट को सूली पर नहीं चढ़ाया जाता, तब तक क्रिश्चियनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा था। जैसे जो जीसस क्राइस्ट ने दूसरों को पापों को अपने ऊपर, अपने सीने पर लिया, एंड ही गॉट क्रूसिफाइड फॉर अदर्स ऑफेंसेस, देन क्रिश्चियनिटी स्प्रेड। तो ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना बाकी लोगों में आई बाय सीइंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट,
देन क्रिश्चियनिटी स्प्रेड। ये एक चीज हम सीख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को इस समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए सीखना चाहिए। दूसरों से लेना नहीं है, हमें दूसरों को देना है। इवन बाकी इतने सारे हमारे हमारे इवन नॉट इवन क्रिश्चियनिटी, इन सनातन धर्म ऑल्सो इतने सारे ये हुए। शिबी महाराज की कहानी है। एक बार की कहानी आती है कि एक उनके दरबार में एक कबूतर आता है। कितने लोगों ने सुना है शिबी महाराज की कहानी? बचपन से हम लोग सुन रहे हैं। सबने सुना होगा शिबी महाराज की कहानी, राइट? सीबीएसई के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाने के लिए होता था, हिंदी के टेक्स्ट बुक्स में। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि शिबी महाराज के पास में, ये भागवतम में कहानी है, एक बार, बिकॉज देखिए हर एक प्रजा को वो अपने अपना प्रजा, हमने बताया ना, प्रजा मतलब नॉट ओनली लिविंग एंटिटीज, ही वाज आल्सो मेंशनिंग अबाउट प्रजा मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट फॉर एवरीवन। आज ऐसा सिचुएशन है कि मुर्गियों के साथ ऐसा बर्ताव होता है ना, बर्ड फ्लू फैल रहा है या कुछ फैल रहा है, उसको गर्दन काट के फेंक दो। पहले भी मुर्गियां मर रही थी, अभी तो और जिंदा ही गर्दन उड़ा के मार रही। क्या क्या सिचुएशन है? व्हाट इज द रोल ऑफ सिचुएशन इन आवर सोसाइटी? हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं समाज में? इसके लिए पर्यावरण पॉल्यूशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, अम्फन जैसे आपदाएं नहीं आएंगी। इट इज क्वाइट नेचुरल, इट विल हैपन, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं और उसका फल हमें जरूर मिलने वाला है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, वी शुड बी लीस्ट अमाउंट ऑफ सिंफुल, डू लीस्ट अमाउंट ऑफ सिंफुल कार्मिकली कार्मिक थिंग्स। तो शिवी महाराज के सामने एक बार एक कबूतर आता है। तो वो आकर कहने लगता है कि मुझे मेरे पीछे एक चील पड़ा हुआ है, ईगल, तो मुझे उससे बचाइए, क्योंकि मैं भी आपकी प्रजा हूं, आपका कर दायित्व है कि एक प्रजा की रक्षा करना। तो उन्होंने बोला जरूर मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो वो चील आकर उनसे बात, क्योंकि देखिए तब दिव्य प्रकार के ये चील और कबूतर थे, दोनों बात कर रहे हैं राजा से। तो उस समय चील पीछे से पीछा करते हुए आता है और राजा से मिलते हैं। बोलते हैं कि मेरा भोजन है ये, जीवो जीवस्य जीवनम, मैं अगर ये नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे जीवन सब्सिस्ट करूंगा? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसके सिवा और कुछ खा ही नहीं सकता। मनुष्य लोग कुछ और खा सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ये खाना है, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए, आई वांट टू ईट हिम। तो उन्होंने बोला कि इसने मेरी शरणागति ली है, ये मेरी प्रजा है, मैं उसको रक्षा करूंगा, और तुम भी मेरी प्रजा हो, तुम्हें भी खाना प्रदान करना मेरा कर्तव्य है, आई विल फीड यू ऑल्सो। तो रेदर व्हाट यू कैन डू, उन्होंने क्या किया सोचिए, इस प्रकार का राजा आजकल कोई कर सकता है क्या? तो व्हाट ही सेड, मैं अपना मांस काट के तुम्हें इसी के समान मैं तुम्हें मांस देता हूँ, आई विल, तुम उसी पे संतुष्ट रहो। तो जो चील थे, जो बाज थे, वो एकदम राजी हो गए। तो एक प्रकार से उन्होंने अपने ही शरीर का मांस काट, क्योंकि किसी और का, अपने मंत्री का थोड़ी ना मांस काटने जाएंगे, उसका काटेंगे तो अरे भाई वो भी उनकी प्रजा है। तो उन्होंने अपना ही शरीर का मांस काट के उन्होंने तराजू पे रखना शुरू किया, एक तरफ कबूतर एक तरफ तराजू। तो एक तरह से हाथ काट रहे हैं, उन्हें जंघा काट रहे हैं, तो काफ मसल्स काट रहे हैं, जितना भी मसल्स काट रहे हैं, कभी भी वो वेट सेम ही नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, दिमाग खराब हो गया, क्या करना चाहिए? देन ही सेड, ही थॉट, इससे अच्छा है मैं खुद ही बैठ जाता हूँ तराजू पे। सोचिए, ही सैट पर्सनली ऑन दैट तराजू। उस समय तराजू जाके पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। सोचिए, एक वो कबूतर का भार उनके शरीर का कोई मांस के बराबर नहीं हो रहा था। जब इतना भारी हुआ, देन ही सेज, नाउ यू कैन ईट मी, मेरा जीवन आपके लिए है, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। आजकल सोचिए सिचुएशन ऐसी है, एक पोस्ट पोजीशन पाने के लिए, राजा का पोस्ट पाने के लिए, एक मिनिस्टर का पोस्ट पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए रेडी है आजकल के समाज में। और यहाँ पर ऐसे राजा देखते हैं जो राज ऋषि थे, राजा भी हैं और सेंस कंट्रोल भी है, ऋषि भी है, और प्रजा के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। तो फिर अंत में जाके ये लोग अपना भेष बदलते हैं, गोरी हाय हम लोग देवता लोग आए थे, हम लोग इंद्रचंद, लाइक वी आर इंद्र एंड सूर्य, सम डेमी गॉड्स वर देयर। और वो बोलते हैं हम आपकी परीक्षा करने आए थे कि आप किस प्रकार से निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द स्टोरी फ्रॉम शिबी महाराज, राइट? तो ये हमारे लिए लेसन है। तो हमें यहाँ पर ये सीखना है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल। तो भगवान ने इंटीग्रेट किया यहाँ पर दो साइकिल्स को, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हमें हमारे इस जीवन के लिए भी बहुत सारे लोग हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। तो हाँ, तो पहला लेसन, एक और चीज, दूसरा इसी चीज में एक और जिनसे लेसन ले सकते हैं हम, सूर्य। सूर्य भी क्या करते हैं, सन ऑल्सो इज अवर लेसन गिवर फॉर अस। व्हाट ही डज, 8 महीने तक इस संसार से वो क्या कर रहे हैं, पानी खींच रहे हैं। ही इज जस्ट लाइक अ किंग, एक राजा जिस प्रकार से कर लेता है, लेकिन लेने के बाद क्या करता है, एक अच्छा जो राजा होता है वो फिर लास्ट में उसी कर को प्रजा को देता भी है। उसी प्रकार से ये भी, ही इज ऑल्सो, सन इज ऑल्सो लाइक अ किंग। वो कर तो ले रहे हैं, सबसे पानी ले रहे हैं, लेकिन अंत में जाके 4 महीनों तक भरपूर वृष्टि भी करते हैं। ही गिव्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेन्स। तो ये एक तरह से देख सकते हैं, ये ले भी रहे हैं और अंत में दे भी रहे हैं। तो हमें लेना भी है समाज से, हमें देना भी है समाज को।
कुछ भी अपने पॉकेट में नहीं रखना है, सूर्यदेव अपने पॉकेट में कुछ नहीं रखने वाले, तो ही इज ऑल्सो अ परफेक्ट गिवर इन द सोसाइटी, तो ही इज ऑल्सो एन एम्ब्लेम ऑफ सेल्फलेसनेस, ही इज ऑल्सो सेल्फलेस। और सबसे ज्यादा सेल्फलेस अगर हम देखेंगे, तीसरे जो हमारे लिए एस्पेक्ट है क्लाउड्स, इसी साइकिल में जो क्लाउड हैं, जो लेते कहां से हैं, लेने ही, ये जो 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 क्लाउड होते हैं एक तरह से किसका काम कर रहे हैं, पोस्टल पियन, पियन का काम है यहाँ से सामान लेना दूसरे के यहाँ पहुंचा देना। आजकल पियन एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ कुरियर वाला एग्जिस्ट करता है। तो चलो कुरियर वाले का एग्जांपल देते हैं, कंटेम्पररी एग्जांपल, कि एक जगह से सामान लेना दूसरी जगह लेना, बट एक्चुअली स्पीकिंग कुरियर वाले का एग्जांपल, क्योंकि ही इज आल्सो चार्जिंग समथिंग, बट पियन का है कि ही इज आल्सो ट्राइंग टू डू सेल्फलेसली, पियन को उसके लिए कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी यहाँ से लेकर पहुंचाना कहां पर है, इस स्थान पर, तो बेसिकली ही इज ऑल्सो डूइंग सेल्फलेस जॉब। इस समुद्र से पानी को बस वो एक स्थान से दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड करके पहुंचा दे रहा है। यहाँ से हम सीख सकते हैं क्या, कि एक जो गुरु होते हैं, तो एक जब हमारा जो दिन शुरू होता है, कितने लोगों ने मंगल आरती अटेंड की है इस्कॉन मंदिरों में, हाउ मेनी ऑफ यू, मायापुर जाएंगे कहीं पर भी जाएंगे, हमारे दिन की शुरुआत होती है, यस पूजा, शोभिक प्रो, थैंक यू सो मच। दिन की जो शुरुआत होती है वो प्रार्थना से शुरू होती है, श्री गुरु, लाइक हम श्री गुरु से प्रार्थना करते हैं, संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो एक गुरु को कल्प के उपाधि दी गई है, किस तरह से, ही इज लाइक प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, अरे वो कृष्ण करुणा के सागर हैं, लॉर्ड कृष्णा इज द ओशन, करुणा के सागर है, लेकिन करुणा के सागर का पानी, जैसे जिस प्रकार से सॉल्ट वाटर ओशन से पानी, हमें सॉल्टी वाटर थोड़ी ना हम लोग ले पाएंगे, डिस्टिल करके देने वाले कौन है, डिस्टिल करके प्योर वाटर देने वाले कौन है, क्लाउड्स। उसी तरह से जिस प्रकार से सॉल्ट वाटर ओशन हमारे लिए इनएक्सेसिबल है, हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें देने वाले कौन होते हैं, क्लाउड, जो निस्वार्थ है, हमें पूरी तरह से जो भी रहता है सब खाली करके चले जाते हैं और अपना एग्जिस्टेंस तक खो देते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देते हैं, ये एक प्रकार के क्लाउड। तो हम उस तरह से सीख सकते हैं कि जिस प्रकार से गुरु होते हैं, गुरु क्या करते हैं, करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण वहां से करुणा लेते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हैं कहां पर, एक भक्त के जीवन में, इस संसार के इस संसार के पतित जीवों के ऊपर, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण की करुणा हमें एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में हमें देते हैं, कौन, गुरु। तो श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य, जिन्होंने निस्वार्थ भावना से हमारे लिए एक ये किया है, अरे जिसको 2 हार्ट अटैक जहाज में जाते वक्त हो रहा था, सोचिए हम लोग अपने 80 वर्ष की आयु में कहीं जाने, 70 वर्ष की आयु में कहीं जाने की कोशिश करेंगे, 70 वर्ष में रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष में कोशिश किया, अभी मैं जाके प्रचार करूंगा और लोगों का उद्धार करना है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये गुरु की भावना होती है, और इनसे भी हमें सीखना है कि हमें कुछ अपने लिए नहीं करना है, समाज के लिए करना है, हमें समाज के लिए करना है, तो यही हमारी भावना होनी चाहिए, वी शुड ट्राई टू डू समथिंग फॉर अदर्स, राइट। तो दिस इज ग्रेटिट्यूड, इस ग्रेटिट्यूड के द्वारा ही हम समाज में जी सकते हैं। अ ग्रेटफुल हर्ट इज अ हैप्पी हर्ट, हमने ये बताया। तो बट एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे लिए कलयुग में नॉर्मल यज्ञ करना मुश्किल है, कर ही नहीं सकते, तो कौन सा यज्ञ करना है, हरिनाम संकीर्तन। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक आता है, 11वां स्कंध श्रीमद् भागवतम का 5वां अध्याय, वहां पर एक श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्य पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। बोलते हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, अरे वो कृष्ण ही है, लेकिन वो कृष्ण का वर्णन लेके नहीं आए हैं, वो अकृष्ण रूप लेकर आए हैं, है वो कृष्ण, लेकिन इस बार वो राधा रानी के भाव को लेकर, अंग कांति को लेकर आए हैं। राधा रानी का भाव क्या है, अगर आपने मंगलाचरण सुना होगा, तप्त कांचन गौरांगी, शी इज द फॉर्म ऑफ मोल्टन गोल्ड, तप्त कांचन, सोना जब पिघला हुआ रहता है वो अंग कांति है राधा रानी की, और मॉनसून के क्लाउड के एकदम घने घने क्लाउड के समान, वही घनश्याम। सोचिए कृष्णा इज ऑल्सो घन श्याम, ही इज ऑल्सो लाइक क्लाउड, लाइक मर्सी क्लाउड। तो वहां पर हम देख सकते हैं वो भगवान श्री हरि इस बार कलयुग में लोगों का कल्याण करने के लिए क्या, किस रूप में आते हैं,
राधा रानी का भाव लेकर आते हैं। राधा रानी की जो कृपा है एक्चुअली उसी भाव को लेकर हमारे पास आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस बार कृष्ण ही है, लेकिन इज इन द आउटर कॉम्प्लेक्शन ऑफ राधा रानी। तो वो हमें ये संकीर्तन आंदोलन देकर गए हैं, संकीर्तन भगवान का नाम जप करना देकर गए हैं। वो किसके साथ आए हैं? संगो पांगास्त्र पार्षदम। इस बार श्री हरि जब भी भगवान आते हैं तो हाथ में कभी कौमुद की गदा लेकर आते हैं या फिर उनके सामने सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं। लेकिन इस बार भगवान श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ कोई एक अस्त्र नहीं लेकर आए। उनके अस्त्र थे उनके जो पार्षद, सांगो पांगस्य पार्षदम। उनके ये जो लाइक हम देख रहे हैं सांगो पांगस्य, उनके संग जो उनके जो संगीगण है यही उनके अस्त्र हैं। इनके द्वारा उन्होंने क्या किया? कलयुग के जीवों के अंदर जो जो काम वासनाएं हैं, जो अपने सेल्फिशनेस की भावनाएं हैं, जो भी उनके अंदर अनर्थ हैं, सबको काटने के लिए उन्होंने इनको यूज किया। वो कौन है? उनके ही पार्षद नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर एंड श्रीवास। इन्हीं का नाम हम लेते हैं जब करने के पहले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये साथ में लेकर आए। कहां पर लेकर आए? नदिया नवद्वीप धाम में, जहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, मायापुर धाम, द बेस्ट पॉसिबल प्लेस। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगले 10,000 सालों में धीरे धीरे धीरे, और अगले 10 क्या, पूरे कलयुग में सारे धामों की पोटेंसी धीरे 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 कम होने लगेगी। लोग पाखंडी लोग, ढोंगी लोग इस संसार में आडंबर करने वाले लोग इन धामों में रहने लगेंगे। लेकिन एक जो धाम है जो अगले 10,000 साल में ग्लोरी उसका बढ़ने लगेगा, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम, उनका जन्म स्थान मायापुर धाम। तो क्योंकि अगले 10,000 साल भगवान श्री हरि ने ये सिस्टम बना के गए हैं, जो भी संत महात्मा रह के हैं इस संसार में उनकी मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद घोर कली शुरू होने वाला है। तो यज्ञ संकीर्तन प्राय, अगेन वी आर कमिंग। यहाँ पर हमने फिर से ये क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि यज्ञ, इस कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ पॉसिबल है। व्हाट इज दैट? संकीर्तन यज्ञ। संग में कीर्तन करना है हमें, अकेले कीर्तन करना पॉसिबल नहीं है। भगवान का नाम जप करना, वी हैव टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बिना आप लोग करस्पॉन्डेंस कोर्स में भक्ति नहीं कर सकते, हमेशा भक्तों का संग चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। यजंती ही सुमेधसा, कौन करते हैं? ऐसे कौन लोग करेंगे ऐसा यज्ञ? यजंती ही सुमेधा, ये यज्ञ करने वाले सुमेधसा, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ही कर पाएंगे। कलयुग के सबसे इंटेलिजेंट पीपल वो हैं जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे यज्ञों के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है। तो एक यहाँ पर एक लॉजिक ये आता है। तो इसीलिए कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन ही पॉसिबल है। और इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं बारिश सही समय पर आए, हमें जो नीड्स हैं फुलफिलमेंट हो, सही प्रकार से ये करना है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्त बनाना है। क्योंकि हम जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कलयुग भी हमसे डबल स्पीड में काम कर रहा है। दिन दुगनी रात चौगुनी उसकी प्रगति हो रही है। तो धीरे 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 हमें भगवान की भक्ति का प्रचार करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा आपने बोला कि यज्ञ करने से बारिश होती है, राइट? तो यज्ञ करने से अगर बारिश होती है, तो अगर हम लोग ज्यादा यज्ञ करेंगे, बहुत ज्यादा यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ, सबको, अगर हम लोग संकीर्तन यज्ञ नहीं कर रहे या फिर संकीर्तन यज्ञ भी बहुत ज्यादा जप कर रहे हैं हम, तो बहुत ज्यादा बारिश होनी चाहिए। क्या कितने लोग एग्री करते हैं? अगर यज्ञ ज्यादा करेंगे तो बारिश भी ज्यादा होगी। डू यू एग्री विद दैट? तो हैंड्स अप और हैंड्स डाउन, यू हैव हैंड्स डाउन आल्सो। आप लोग हैंड्स डाउन भी कर सकते हैं। ओके, नो, प्रियंका माता इज टेलिंग नो। ओके ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि देयर इज अ, देखिए नेचर कैसे कार्य करता है। यस अनुपमा माता जी, नो, नेचर कैसे कार्य करता है? नेचर बैलेंसिंग वे में कार्य करता है। अगर कोई ज्यादा यज्ञ कर रहा है तो वहां पर ऊपर पे कंट्रोलर्स कौन कौन बैठे हैं? सूर्य, चंद्र, इवन वनस्पतियों के लिए भी देखिए चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वनस्पतियों को रस देने वाले चंद्रमा है। रात में जब उनको चंद्रमा की रोशनी मिलती है, 15 दिन नॉर्मल, 15 दिन अमावस्या वाली, तो बेसिकली वो रसों के द्वारा फलों में टेस्ट आता है। भगवान श्री विष्णु कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, आई एम द, लाइक चंद्रमा के द्वारा फल वनस्पतियों में टेस्ट आता है। सूर्य के द्वारा तो पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इवन मून हैज अ रोल। ये सारे देवता लोग, चलो बहुत, अगर कोई ज्यादा यज्ञ करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश होगी। इसका मतलब ये है दे विल बी सेटिस्फाइड। भले ही आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा टैक्स दे रहे हो, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपको ज्यादा से ज्यादा बारिश होकर पूरा यूनिवर्स में फ्लडिंग हो जाएगा। फ्लडिंग तब होता है जब हम सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। ये लोग कुपित हो जाते हैं, इसी प्रकार से आधिदैविक क्लेश देते हैं। एक और चीज, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ युधिष्ठिर महाराज, शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन आता है, युधिष्ठिर महाराज इतने यज्ञ करते थे, इतने यज्ञों का विधान करते थे, कोई भी युधिष्ठिर महाराज के समय में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। एवरीवन वाज सेटिस्फाइड। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया। इवन परीक्षित महाराज के समय में भी कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। उन्होंने 36 साल 30 साल ये दोनों व्यक्तियों ने राज्य किया। तो उनके समय ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है श्रीमद् भागवतम में कि
देखिए आइडियली बारिश कैसे होनी चाहिए आपको अगर पता हो तो इस क्लाउड से भी एक लेसन है सीखने को। तो यहाँ पर एक दो मैं लेसन बताना चाहूंगा फ्रॉम व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम क्लाउड्स। तो एक्चुअली स्पीकिंग जो बादल होते हैं वो उनको क्या लगता है कि अरे भाई ये जो किसान व्यक्ति है ये इतनी मेहनत कर रहा है, पूरे दिन भर धूप में कार्य कर रहा है। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल, अरे इतना कार्य कर रहा है दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों के लिए उपज उपज उगाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको उसके एज अ ग्रेटिट्यूड आई शुड गिव समथिंग टू हिम। तो वो बादल जो क्या करते हैं रात्रि के समय आते हैं जब किसान सो रहा होता है, रात्रि के समय में धीरे धीरे धीमी 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 बारिश करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, ताकि सुबह उठ के किसान आकर देखे और उसको लगे अरे किसने मुझे गिफ्ट दिया, ये सुंदर बारिश हो गई, मुझे पानी पानी नदी से लाकर खेती में डालने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सब कुछ परफेक्ट है। तो ये क्लाउड्स का भी नेचर है, देयर क्लाउड के पीछे भी कोई ना कोई देवता है, संवर्तक जो बादल हैं या कोई भी बादल है उनके पीछे भी देवता होते हैं। तो बादलों का ये नेचर है, लेकिन कलयुग में उल्टा है। उल्टा बारिश कैसे होती है, दिन के समय कभी भी धड़ाधड़ बारिश, ऐसी बारिश होगी 5 मिनट में फ्लडिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइक दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन इन कलयुग। तो युधिष्ठिर महाराज के समय ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि जब गैया फसलों से जाती थी, गायों का थन इतना भरा हुआ रहता था दूध से, क्योंकि इतने वो हृष्ट पुष्ट थी, सब कुछ संतुष्ट थे, यज्ञ अच्छे से हो रहे थे, दूध सही प्रकार से मिल रहे थे, घी सही प्रकार से हो रहे थे। तो गाय जैसे जाती थी ऐसे ऐसे करके, टमक टमक करके, ऐसे टोल टोल के उनके थनों से दूध गिरता था, ओवरफ्लो होता था, और फसलों को दूध के द्वारा सींचा जाता था। ऐसा सिचुएशन था। या इवन या अगर आप देखेंगे भी, जिस भी जमीन से जाते थे वो, वहां पे पूरे के पूरे दूध के द्वारा दूध की नदियां बह जाती थी। तो ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार से यज्ञ किए हैं, जिसके प्रकार से हमें सारे फल मिले हैं। तो अगर कोई कहे कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमें अन्न नहीं मिल रहा है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, कि अरे व्हाई वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड्स बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। नो, नो सर, दिस मदर अर्थ, ये भूमि जो है ये एक माँ के समान है, और ये माँ, हम उसको पता है कि एक बच्चे को कितना खिलाना है, कितना पिलाना है। तो माँ क्या करती है, जब देखती है कि इस संसार में आसुरिक व्यक्ति भर गए हैं अब, और ये लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी क्या करती है, इनको रिसोर्स देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रिसोर्स को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, खनिजों का ये निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, एक तरह से अपनी माँ को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो माँ भी क्या करती है, सारे रिसोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाएगी, फ्लडिंग्स हो जाएंगी, या फिर फसल ही नहीं होगी। तो एक्चुअली मदर अर्थ, प्रोपा जी कहते थे कि मदर अर्थ कैन प्रोड्यूस 10 टाइम्स द, कैन फीड 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। अरे 600 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, 8000 करोड़ लोगों को भी खिला सकती है माँ, क्योंकि माँ है वो। लेकिन वो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि पॉपुलेशन एक नंबर की डफर है, एक नंबर की बेकार जनता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से भगवान के प्रति वो लोग ये नहीं है, दे आर नॉट लाइक इंक्लाइन टुवर्ड्स लॉर्ड। तो देखिए भगवान श्री विष्णु की दो पत्नियां हैं, अगर आपको पता होगा, आप अगर तिरुपति गए हैं, श्रीदेवी एंड भूदेवी। तो यह एक तरह से देख सकते हैं कि भूदेवी इज एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी का एक अंशों का अंश है, जिस प्रकार से कृष्ण का अंशों के अंश है विष्णु, उसी प्रकार से राधा रानी भी एक्सपेंड करती है विष्णु के साथ, उनके कॉन्सोर्ट की तरह। तो ये जो श्रीदेवी और भूदेवी है, भूदेवी कौन है, ये माँ है, माता, ये जिसपे हम पैर रख रहे हैं, तो हमारे सारे प्रकार की चीजें वो एक्सेप्ट कर रही है। हम उस पर शौच कर रहे हैं, हम उस पर जितनी प्रकार की हम लोग कार्य कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, लेकिन माँ कभी उस सब चीजों को कभी भी बुरा नहीं मानती। वो अपने बच्चे के स्टूल पास करने के लिए माँ फील्स हैप्पी, बट व्हेन शी बिकम्स मोर अनहैप्पी, व्हेन मदर अंडरस्टैंड्स कि माय चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द फादर। तो इस जनता, हमें ये समझना है कि आज जो हम भोगा लगाने वाला जो सेशन कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान के प्रति कृतज्ञ बनना है। ये भूदेवी हमें सब कुछ प्रदान कर सकती है, लेकिन तभी होगा ये जब हम अपने हम भगवान के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, जब हम वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन कर रहे हैं, अपने धर्मों का ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कलयुग में और कुछ पॉसिबल नहीं है, यही दिस ओनली दिस थिंग इज पॉसिबल। तो 16वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम ठीक प्रकार से यज्ञ नहीं करते, देन देयर विल बी ओनली लाइक दिस इज अ सिंफुल पॉपुलेशन। वन सेकेंड, ओके। तो वन सेकेंड, आई विल शो यू द पर्टिकुलर श्लोक। तो आज हम 16वां नंबर श्लोक लेने वाले हैं। yes. So this is
16, text 16. My dear Arjun. 16. So this is not working. तो 16वां नंबर हम श्लोक यहाँ से लेते हैं कि आप लोगों के पास जिसके पास भी भगवत गीता है, यू कैन ओपन. तो एवं प्रवर्तितम चक्रम वर्तयति ह्य अघायुर इंद्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवति. तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात सॉरी दिस इज 16. हाँ यस 16. दिस इज 15, दिस इज 16. तो हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप जीवन व्यतीत करता है. ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है. तो यहाँ पर 17. तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि अपने लिए सेल्फिश लाइफ इज लाइक द मोस्ट. हमें कभी भी सेल्फिश लाइफ लीड नहीं करनी है. तो 3 चीजों से हमने लेसन सीखा सेल्फलेसनेस का. पेड़ों से, दूसरा सूर्य से, तीसरा क्लाउड से. और सबसे बड़े सेल्फलेस व्यक्ति कौन है इस जगत में? श्री गुरु. जो गुरु होते हैं वो हमें लाइक ही इज द मोस्ट सेल्फलेस पर्सन. तो यहाँ पर हमने ये 2-3 चीजें डिस्कस की. तो अगर आप लोग यू कैन रीड एट योर होम दिस कि एक और चीज यहाँ पर मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता था. यस आई कुड रिमेम्बर. तो इस यज्ञों के द्वारा ही एक चीज आती है कि हमने ये लास्ट वीक में डिस्कस किया कि कोई अगर कहे कि हमें मैं विश्वास नहीं करता कि ये यज्ञों का साइकिल कैसे कार्य कर रहा है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ हायर टेक्नोलॉजी. इसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है. जिस प्रकार से हम मेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें समझ में नहीं आएगा कि हाउ दिस थिंग इज वर्किंग. इवन दिस बॉडी इज वर्किंग कैसे, हमें वो समझ में नहीं आता है. तो ये प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, हमें कैसे समझ में आएगा. इसके पीछे भी एक साइकिल है. तो वही हमने पहले डिस्कस किया. दूसरा चीज आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जब कोई भी खाना खाते हैं, व्हाट हैपेंस इज ये किस प्रकार से ये धातुओं में परिवर्तित होता है. तो ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर में कितने धातु हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नो, बहुत सारे लोगों को पता होगा आयुर्वेद के ये कॉन्सेप्ट के बारे में कि देयर आर 7 धातुस. जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, ये 7 धातुओं में परिवर्तित होता है. तो पहला वाला जो रस है, इवन इन मेडिकल साइंस 7 रस मतलब पहला रस तैयार होता है, देन रक्त, देन मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. 7 धातुओं में खाने का जो रस है वो जब एलिमेंट्री कैनाल से जब पास होता है, ऑफ कोर्स एलोपैथी ये इस पे कुछ नहीं होता. एलोपैथी के हिसाब से सब ब्लड में चला जाता है, ब्लड के द्वारा शरीर में टिश्यूज में डायरेक्ट पहुंच जाता है. ठीक है, तो वो मैं एलोपैथी को नहीं फॉलो कर रहा हूँ. बॉडी इज मेड अप ऑफ 7 टिश्यूज. तो रस इज लाइक क्लियर फ्लूइड, जो प्लाज्मा है, जो हम खून में देखते हैं, प्लाज्मा या लाइक सीरम. नेक्स्ट इज रक्त, उसी का कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट. देखिए एक के बाद एक उसमें कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है. उसमें जो टिश्यूज है एक जगह से दूसरी जगह और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में अपने अपने जो न्यूट्रिएंट्स को है वो प्रोवाइड कर रही है. तो हमारे शरीर का जो मोस्ट जो पावरफुल जो हमारे शरीर में जो रस है वो क्या है, हम उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं. तो रस से क्या बनता है? रक्त बनता है. रक्त से मांस बनता है. हमारे जो कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं दे अटैच फ्रॉम वन लाइक बोन टू अनदर बोन, मास, या फिर वन लाइक मसल टू बोन, इस तरह से मास बनते हैं. लेकिन देन क्या बनता है? फैट फॉर्म होता है. उसके बाद अस्थि, बोन्स फॉर्म होते हैं. देन बोन मैरो, मज्जा, और अंत में जाके शुक्र या रिप्रोडक्टिव टिश्यू. अभी यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है शुक्र, लेकिन शुक्र मतलब ये नहीं, शुक्र तो सिर्फ पुरुषों में होता है. स्त्रियों में भी ये कोशिका होती है जिसको कहा जाता है रेतस. तो ये 7 प्रकार की चीजें हर व्यक्ति के शरीर में ये फॉर्म होती है थ्रू व्हाट, जो हम खाना खा रहे हैं. तो ये हमारा जो फुल एग्जिस्टेंस है, ये सारा का सारा एग्जिस्टेंस खाने पे डिपेंडेंट है. अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते. और जिसने ये शरीर दिया है उसके प्रति भी तो ग्रेटफुल रहना है. तो अल्टीमेटली हमें ये देख सकते हैं कि अल्टीमेटली शुक्र से एक रस बनता है जिसका नाम है ओजस. इस शरीर में ओजस बनता है. तो अगर
इफ यू सी दिस, ये जब खाना बन रहा है तो ये साइकिल है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के मेडिकल साइंस में ये सब चीजें पढ़ाई नहीं जाती हैं, और ये लोग ये कहते हैं, देखिए जितना हम अपने ओजस को डिस्ट्रॉय करेंगे, अपने सीमन को या वीर्य को जितना हम डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारा शरीर का हम उतना ही विघटन करवा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उतने उसकी ओल्ड एज जल्दी होगी, उसकी उसके उसकी बुद्धि एक तरह से लाइक उसके, जब हमारा वीर्य स्खलित होता है, देन व्हाट हैपेंस इज हमारा एज भी कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी साइकिल है। अनफॉर्चुनेट हमारे मॉडर्न समाज में ये नहीं समझा जाता। क्या दिखाया जा रहा है? वॉच पोर्नोग्राफी, वॉच ऑब्सीन चीजें हमारे एड्स में, सिनेमा, इसमें, इवन न्यूज़पेपर, जो भी जो टाइम्स वाला जो न्यूज़पेपर, सिंपल एग्जांपल, कोई भी अगर न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें जो एडिशनल वाले न्यूज़पेपर आते हैं, किस प्रकार के चिन्ह रहते हैं, किस प्रकार की चीजें रहती हैं, ताकि हमारी इंद्रियों को एजिटेट कर सके, और एजिटेट करके क्या करते हैं, हमारे वीर्य को स्खलित कर सके। तो बेसिकली हमारे जो एग्जिस्टेंस है, ये वीर, ये ओजस जो है, जिसके भी शरीर में अगर रिटेन कोई कर सकता है, देन व्हाट विल हैपन, ही विल हैव लॉन्ग लाइफ। उसके जीवन में कोई भी स्टूडेंट, ब्रह्मचारी आश्रम में क्यों बोला जाता था कि ब्रह्मचारी रहना है, क्यों कहा जाता था? ताकि इससे हमारी स्टडीज में हमें हेल्प होती है। ये जो वीर्य रस है, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे शरीर में जो षट चक्र हैं, कुंडलियों का, अगर आगे चैप्टर नंबर 6 में आने वाला है, षट चक्र योग जब आएगा, तो उसमें हमें एक के ऊपर एक चक्र को फोकस करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है सबके लिए करना, लेकिन इसका अल्टीमेट एम ये रहता था कि धीरे धीरे अपने प्राण वायु को ऊपर की ओर लेकर जाना है, अपने अष्ट चक्रों के ऊपर लेकर जाना है। ये कैसे पॉसिबल होता था? पहला मिनिमम जो योग का मेन विधि थी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता है। आजकल उल्टा मॉडर्न डॉक्टर लोग कहते हैं वी शुड डेफिनेटली लूज आवर सीमेन एट रेगुलर इंटरवल्स, नहीं तो वी कैन नॉट बी हेल्दी। तो ये गलत धारणा है। तो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गृहस्थ व्यक्ति हो चाहे ब्रह्मचारी हो, हर एक को कोशिश करनी चाहिए अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने की, ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, सिर्फ भगवान के भक्त रूपी या ऐसी संतानों को इस संसार में क्रिएट करने के लिए, उसी समय मतलब जो आदर्श हो, जो भगवान के भक्त हो, ऐसे संतानों को उत्पन्न करने के लिए ही हमें इसे व्यवहार में लाना चाहिए। अदरवाइज नो, इवन फॉर वुमेन, वुमेन में ये रेतस जो ये आता है, दैट इज ऑल्सो देयर। अगर कोई रिटेन कर पाएगा, then they will be like that comes from chastity for women। ये ओजस अपने शरीर में रिटेन होता है थ्रू चैस्टिटी, और मेन के लिए थ्रू ब्रह्मचर्य। ये दोनों के लिए दोनों, ये समाज एक तरह से हमें देख सकते हैं कि जब when women are chaste to a person or to a husband and men are following brahmacharya, then there is a healthy society। otherwise कुत्ते बिल्लियों का सोसाइटी बन जाता है ये, और आजकल समाज ऐसा ही हो गया। nobody is following anything। हमारे मूवीज, हमारे सिनेमा सॉन्ग्स, हमारे एवरीथिंग, अरे एक फोन पे अगर कुछ एक विंडो खोलेंगे, उसमें ऐड क्या आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऐड, तो प्रोवोकेटिव एड्स आएंगे। तो एक तरह से हर जगह ही हमारी कोशिश यही कर रही है कि किसी प्रकार से किसको अट्रैक्ट करके उसके पेट जेब से आप पैसे निकाल सको। तो इस प्रकार का समाज हो गया। तो हमारे लिए ये उद्देश्य होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये एक प्रॉपर हेल्थ के लिए भी सबसे बेनिफिशियल है। किसी को अगर हेल्दी भी रहना है, वन हैज टू फॉलो दिस काइंड ऑफ। तो क्या इनपुट हम ले रहे हैं, वी शुड बी वेरी मच कॉशियस। ऑब्सीन कंटेंट को ना देखना, ऑब्सीन चीजों को ज्यादा मन में विचार ना लाना, और शुद्ध विचार रखना, इसीलिए शास्त्र पढ़ना ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक ये चीज मैं कहना चाहूंगा। दूसरा चीज यहाँ पर एक और पॉइंट ये था कहने के लिए कि इस संसार में जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, कि हाउ लिविंग एंटिटीज कम इनटू दिस वर्ल्ड। जब हम कोई खाना खाते हैं, तो बेसिकली इसी साइकिल से रिलेटेड है कि कोई जीवात्मा इस संसार में कैसे आती है। इस संसार में हमारे तो इसके पीछे एक साइकिल है। तो फूड साइकिल में हमने ये बताया था कि यस, तो जब भी बारिश होती है, वर्षा जब होती है, तो वर्षा के द्वारा क्या होता है, एक शास्त्रों में जो मीन्स बताया गया है किस प्रकार से जीवात्मा इस संसार में आती है। तो उसके लिए बताया गया है कि जब कोई स्वर्ग लोक से कोई, जब उनका टाइम स्पैन खत्म हो जाता है स्वर्ग लोकों में, क्योंकि वहां पर भी लिमिटेड है कि आप इतना पुण्य किया, जैसे ही पुण्य खत्म होगा आपको इस जगत में आना पड़ेगा। तो वहां से जब इस जगत में आएंगे आप, तो उनकी मृत्यु नॉर्मल हमारे जैसी मृत्यु होती है वैसे नहीं होती। उनका शरीर वहीं पे झड़ जाता है, एंड दे हैव टू फॉल डाउन फ्रॉम हेवन। वहां से वो सीधा आके गिरते हैं। हमारी जैसे दर्दनाक मृत्यु नहीं होती ऑफ कोर्स, लेकिन वहां पर भी लाइफ टेम्पररी है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि इवन स्वर्ग लोक में भी लाइफ टेम्पररी है। हर जगह वहां पर भी लोगों को शरीर तो छोड़ना ही है। तो जैसे ही उनके पुण्य खत्म होते हैं, वो उनका शरीर झड़ जाता है, और वहां पर भी जैसे वो ऊपर से नीचे आकर गिरने लगते हैं, उनका शरीर झड़ने लगता है, देन दे बिकम रेन ड्रॉप्स। इस जगत में आते हैं, रेन ड्रॉप्स के थ्रू वो इस जगत में लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद वो फसलों में उनका they enter into like the crops,
और वहां पर जब गेहूं है, जो चावल है, जो दाल है, उसमें वो एंटर करते हैं। और उस चीजों को जब कोई व्यक्ति खाता है, जो अपने अपने शरीर में ग्रहण करता है, देन इट एंटर्स इनटू अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स बॉडी। किसी भी शरीर में, किसी भी जगह पे कैसे प्रोक्रिएशन हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये फूड ग्रेन्स के थ्रू जीवात्माएं उनके शरीर में प्रवेश करती हैं। कैसे? सातवां धातु हमने क्या बताया, शुक्र, वो खाने के बाद शरीर में ये जो आत्माएं हैं, वीर्य रस के द्वारा एंटर करती हैं शुक्र धातु में, और दे एंटर इनटू लाइक दिस थिंग, राइट। इसीलिए यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है कि हमें इवन व्हेन वी आर लाइक, उसके बाद जब एक माता अब एक पिता किसी माता के गर्भ में गर्भदान करता है, देन दे एंटर, दे टेक द बॉडी ऑफ अ पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी, राइट। तो ये हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो इस प्रकार से जन्म होता है किसी का। और ये नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, इवन फॉर एनिमल्स ऑल्सो यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई चीज थी जो आपको बताने की। तो नाउ द सेकंड सेक्शन इज ऑलमोस्ट ओवर। तो आज जो हम इसके बाद वाला जो सेक्शन है, भगवान श्री कृष्ण बताएंगे 17 to 35 वाला। तो यहाँ पर हम विराम देंगे, क्योंकि हमें भोग कैसे लगाना है वो भी हमें सीखना है। तो नाउ ऑलमोस्ट 3 सेक्शंस, और अगर या फिर 2 सेक्शंस आर ऑलमोस्ट ओवर। अगर देखें हम कौन सा ये टी वाला मिला था हमारा, ये 2 सेक्शन को मिला के। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, मुझे संन्यास लेना चाहिए, मुझे कार्य करना चाहिए। दूसरा उन्होंने उत्तर दिया निष्काम, भगवान श्री कृष्ण ने बोला निष्काम कर्म योग करो। अगर नहीं कर पा रहे हो अर्जुन, एक स्टेप लोअर जाओ। कहां पर? कर्म कांड करो, एटलीस्ट देवताओं को प्रसन्न करो, वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन अभी थर्ड सेक्शन में भगवान बताने वाले, अरे बेस्ट इज बी एग्जाम्पलरी, निष्काम कर्म योग करो टू सेट अ करेक्ट एग्जाम्पल। वो 2 लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, एक तो स्वयं का और दूसरा जनक महाराज का। तो दिस इज द थर्ड सेक्शन 3.17 to 3.35 जो अभी आने वाला है। तो 17 नंबर श्लोक का, तो rather than taking आज हम यहीं पे विराम देते हैं। तो यहाँ पर हम आज विराम देंगे, एंड rather now we will take how to be grateful, किस प्रकार से हम ग्रेटफुल हो सके भगवान श्री कृष्ण को, श्री हरि को। तो लास्ट सेक्शन में अगर मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँ कि हम कैसे ऑल्टर सेटअप करना है, तो सबका थोड़ा थोड़ा डाउट अगर रहा होगा, अगेन वी आर डिजाइनिंग लिटिल बिट, वी आर डूइंग अ रिकैप, किस प्रकार से हमें ऑल्टर सेटअप करना चाहिए। तो ये तो मंदिरों के ऑल्टर्स हैं, हमारे घर पे भी किस प्रकार से ऑल्टर हो सकते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। कहीं पर भी आप वॉल माउंट कर सकते हो, या फिर आप किसी भी प्रकार से आप टेबल पे रख सकते हो, या फिर जो भी स्थान आपको कंफर्टेबल लगे, जहां पर आपके फोकस हो सके, लाइक दिस। कहीं पर भी लॉर्ड कैन फिट इन एनीवेयर, वो कहीं पर भी एडजस्ट कर जाते हैं। ऑल्टर के लिए 3 लेवल होने जरूरी है। ये इस पे हमने प्रश्न भी किया था, गुरु परंपरा, क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा ही हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे, इसीलिए ऑल्टर हमने सेटअप करना सिखाया था। नेक्स्ट इज लेवल 2 में पंचतत्व, और दूसरे नरसिम्हदेव। पंचतत्व के बारे में और भी आपको डिटेल में पता चलेगा जब आप मायापुर जाएंगे। हमें ज्यादा समय नहीं मिला है पंचतत्व के बारे में बताने को कि पंचतत्व है कौन। और तीसरे लेवल पे होंगे आपके राधा कृष्ण, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, या जो आपके इष्ट देव हैं, जिनको आपको अपने प्रिय हैं भगवान, उनको आप रख सकते हैं। साथ ही साथ पर्दा भी होना चाहिए, ताकि आप रेस्ट दे सके उनको, या फिर भोग जब लगा रहे हैं तब आप पर्दा लगा सकें, ठीक है। तो ये सब हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो नाउ टुडे वी आर टेकिंग सेक्शन ऑन हाउ टू ऑफर भोगा एट होम, राइट। बेडरूम में रखते पाए माता जी, बताओ माता जी, यू कैन कीप इन बेडरूम ऑल्सो, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं हाउ टू ऑफर भोगा एट होम। तो नाउ बिफोर बिगिनिंग एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए, सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज तक आप लोग कोई भी फिजिकल क्लासेस में नहीं आए। तो एक तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि इतने दिनों तक आप लोग सिंसियरली सुनने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सिंसियरिटी एंड नथिंग एल्स। दूसरी चीज, आप सबको पता नहीं कि भगवान का, मतलब इतने लोग हैं आज मैं मतलब कभी भी भगवान का प्रसाद खाया ही नहीं है। क्लास में आकर हम लोग जैसे नॉर्मली लाइन पे पंगत में बैठ के हम लोग भगवान का प्रसाद, क्लास के बाद हम प्रसाद सेवन करते हैं, भगवान राधा गोविंद जी का प्रसाद जाता है, एवरीवन हैज डिनर, तो वो हमें मौका ही नहीं मिला। एनीवेज, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, देखिए प्रसाद का मतलब ये नहीं, जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है हमारे प्रसाद का मतलब, कमिंग फ्रॉम लाइक, मैं नॉर्थ इंडिया में भी गया हूँ, इवन इन बंगाल आई हैव स्टेड।
तो प्रसाद हम लोग सोचते थे प्रसाद का मतलब भगवान को 2 बतासा खिला दो, वही प्रसाद हो गया, राइट? कितने लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है? प्रसाद मतलब भगवान का प्रसाद दे दो भाई, मंदिर जाके प्रसाद मिलेगा। तो हमें भी वही पता है कि जितने भी हम इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में मंदिर में गए हैं, प्रसाद ही मिलता है क्या? नकुल दाना, छोटे-छोटे, वो छोटे-छोटे जो दाने मिलते हैं, या फिर बतासे। तो ये बतासा खिला के भगवान का भोग नहीं, भगवान का पेट नहीं भरता है। अरे हमारा पेट नहीं भरेगा तो भगवान का पेट कैसे भरेगा? बेसिकली हमें क्या करना होता है, दिस इज अ यज्ञ। यज्ञ में भगवान ने बताया यज्ञ करो। यज्ञ इज व्हाट? हमें सैक्रिफाइस करना है। हम जो अपने लिए कर रहे हैं पहले भगवान को अर्पण करेंगे, देन वी आर एक्सेप्टिंग कुछ भी चीज। हमारा एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, माय लाइफ इज फॉर कृष्णा। प्रभुपाद जी ने भक्ति चारू महाराज को एक एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि भक्ति चारू महाराज एक बहुत सीनियर सन्यासी थे इस्कॉन में। उन्होंने बोला था गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। एक जीवन, इतना जीवन तो ऑलरेडी करोड़ों जीवन अपने लिए जीवन जिया ही है तुमने। एक जीवन भगवान कृष्ण को देकर देखो, एंड यू विल सी वंडर्स। तुम्हारे जीवन में चमत्कार देखोगे तुम। एंड ऑन दैट प्रिंसिपल ऑल्सो, लाइक जब कोई ब्रह्मचर्य आश्रम भी ज्वाइन करता है तो कोशिश यही करते हैं सब कि एक जीवन भगवान के लिए देकर देखते हैं, ताकि दूसरों का कल्याण कर सके, दूसरों को ये चीजें बांट सके। तो यही है आश्रम में आना। इवन गृहस्थ आश्रम, कभी भी आश्रम का मतलब ये होता है कि वहां पर केंद्र में कौन है? ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम, दोनों में केंद्र में भगवान श्री हरि हैं। अगर केंद्र में भगवान नहीं है, वो आश्रम नहीं कहलाता। वो आश्रम नहीं कहलाता। तो दैट इज द सेंस। तो हमें यहाँ पर ये सीखना है कि हम जो खाते हैं, पहले हर वो चीज जो हम खाते हैं वो भगवान को एक्सेप्ट करनी है, राइट? और दूसरा चीज हमें क्या करना है, हमें शुद्ध शाकाहारी भोजनों को ही भगवान को दिशा दिशा पिया सेठ इज आस्किंग, दिशा का भी मैटर करता है। कलयुग में, मैंने पिछले क्लास में भी ये बताया, दिशा के लिए आप चिंता मत कीजिए। कलयुग में सब कुछ हौच पौच है। हमारे घर ही ऐसे बनते हैं कि कोई कोई दिशा का कोई चक्कर नहीं है। तो एनीवेज बेसिकली आपको जो भी कंफर्टेबल है उसको आप उस दिशा में आप रखिए। आइडियली जो होता है पूर्व दिशा और पूर्व मुखी अगर हो भगवान, दैट इज द बेस्ट। या फिर दक्षिण मुखी अगर हो। देखिए इवन इन मायापुर ऑल्सो जिस प्रकार से भगवान का डायरेक्शन है, वो अगर आप फॉलो करेंगे दैट विल बी परफेक्ट। या फिर जो टीओवीपी का जो डीटी का ऑल्टर बनने वाला है, दैट आल्सो वी कैन फॉलो। बट हर समय पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है कीजिए, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? क्योंकि कलयुग में हर चीज हम लोग कर ही नहीं सकते। तो दूसरा हमें क्या करना है, हमें हर वो चीज करनी है जो हम खाते हैं, राइट? और क्या खाते हैं, खाने के लिए भी क्या करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करें। प्याज लहसुन तमोगुण में आता है, तमोगुनी या रजोगुनी खाने में आता है। उसके लिए अलग से एक सेशन लूंगा, मे बी तीसरा चैप्टर खत्म हो जब, तब हम एक अलग सेशन लेंगे जिसमें प्याज लहसुन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्याज लहसुन का क्या कसूर है? अरे प्याज लहसुन तो एक तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। नहीं, एक्चुअली मे बी इट मे बी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बट ये आसुरिक भी है। ये एक तरह से तामसिक है, क्योंकि ये असुरों के रक्त से बने हैं। राहु और केतु का जब सूर्य जब लाइक दिस थिंग इज हैपनिंग, जब क्या बोलते हैं, समुद्र मंथन जब हो रहा था, जब अमृत का घड़ा आया, तब राहु और केतु ने ये थोड़ा पान कर लिया था, ये अमृत का पान कर लिया था। तो भले ही अमृत था, फिर बाद में मोहिनी मूर्ति ने उनका गला काट दिया था। तो उनके गले का जो काटने के बाद जो दो कुछ बूंदे जमीन पे गिरी, उसी से क्या बना, सम से कि उनके मांस से बना प्याज, और उनकी हड्डी से बना लहसुन। या फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी डिस्क्रिप्शन आता है कि उनकी बूंदों से बना प्याज और लहसुन। तो ये सारी कहानियां हैं। तो हमें ये, भले ही इनके अंदर अमृत का गुण है, लेकिन इनके साथ साथ ये इनका टच क्या है, इनके स्पर्श किससे हुआ है, असुरों के साथ हुआ है। इसलिए हमें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन को ये तामसिक गुण में आते हैं, हमारे अंदर में गर्मी को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर काम उत्तेजना ज्यादा बढ़ाते हैं। और उल्टा किसी भी सब्जी में आप डालेंगे, वो हर चीज का टेस्ट भी खराब कर देते हैं, एकदम बेकार कर देते हैं। तो ये चीजें हमें ये करनी है, अगर चीज का असली चीज का, सब्जी का टेस्ट अगर असल में आपको रिलीज करना है, डोंट ईट ऑनियन एंड गार्लिक एंड बी फ्री ऑल्सो। प्याज लहसुन खाने से देखिएगा शरीर में भी दुर्गंध आती है। आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, अरे प्याज खाने से मुंह से दुर्गंध आती है, शरीर से भी दुर्गंध आती है। तो हमें अगर शुद्ध चेतना में रहना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, राइट? और शुद्ध शाकाहारी चीजें जो आती हैं वो हमें करनी है। तो प्याज बेसिकली आज हम जो करने वाले हैं, भगवान को भोग कैसे लगाएं, सात्विक चीजों का भोग लगाना है हमें। सात्विक चीजें तो वो क्या क्या है? सात्विक चीजें मतलब जो शुद्ध प्लांट ओरिजिन से आ रही है, क्योंकि प्लांट से आने वाली चीजों में भी पाप रहता है, हमने बताया। पाप तो उसमें भी है, उसमें भी तो जीवन था, तो उसे हमें सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अरे आप ही ने सब कुछ दिया है, एज अ ग्रेटिट्यूड आई एम डूइंग, आई एम गिविंग बैक टू यू। एंड कुछ चीजें इसमें भी वर्जनीय है, जैसे मशरूम। मशरूम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मशरूम वो किस में आते हैं, वो आधा तो उनका, भले ही इवन इन बायोलॉजी वो फंगस किंगडम में आते हैं, बायोलॉजी में भी देखेंगे, दे आर नॉट इन एनिमल, दे आर नॉट इन प्लांट किंगडम।
तो उनकी चेतना, हर जीव की कुछ ना कुछ चेतना विकसित होती है। पेड़ों में चेतना सबसे कम विकसित है। उनको अगर काटा भी जाए, उनको सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ पेन होता है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला है, यू डू लीस्ट अमाउंट ऑफ सिंफुल कार्मिक एक्टिविटी, जिसमें सबसे कम पाप हो वो हमें करना है। तो अपने अपने सस्टेनेंस के लिए एटलीस्ट मिनिमम वायलेंस जितना हो सके, पेड़ पौधे अगर हम लोग हत्या कर भी रहे हैं तो वो दैट इज मिनिमम वायलेंस। और अगर नहीं अगर हम लोग उसको भोग नहीं लगाते हैं, देन ऑल्सो देयर विल बी सिंफुल रिएक्शंस, पाप तो लगेगा, क्योंकि उसमें भी किसी की हत्या तो जरूर हुई है। और फंगस का क्या होता है, दिस ये जो स्पेशली दिस मशरूम में क्या प्रॉब्लम है, दे कम इन बिटवीन। पेड़ों से ज्यादा उनकी चेतना है, और उधर आप देखने आएंगे एनिमल से कम चेतना है। उनके अंदर भी बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं, दे कैन मूव आल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पेड़ों से थोड़ा एक स्टेप आगे हैं, लेकिन जानवरों से थोड़ा एक स्टेप नीचे है। इसीलिए शास्त्रों में उनका खाना वर्जित किया गया है। ठीक है, हाँ, अन्न भोग की शोभा, अन्न भोग है। तो आज हम वही बता रहे हैं, जो हम खाते हैं, शोभी के आस्किंग कि अन्न हम सब कोई अर्पण कर सकते हैं, कोई भी अर्पण कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अन्न अर्पण करने के पीछे एक, कोई भी चीज अर्पण करने के पीछे एक फंडा है। हम एक दो श्लोक लेंगे भगवत गीता से, तब समझ में आएगा। तो कोई भी हम चीज खाते हैं, उसको हमें भोग लगाना है। सिर्फ नकुल दाना नहीं, सिर्फ बतासे नहीं, उससे हमें ऊपर ऊपर उठना है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी होगी। भोग क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, और प्रसादी क्या होता है ना। तो बंगाल में भोग जो है, बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर आउटसाइड। बाहर में अगर जाएंगे, भोग उनको पता है कि भगवान को जब कोई चीज भोग लगती है, उसे भोग कहा जाता है। भगवान जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे प्रसाद, वो प्रसाद बन जाता है, भगवान की कृपा। प्रसाद मतलब कृपा, ठीक है। लेकिन बंगाल में भोग मतलब, जाएंगे कुछ लोग बोलेंगे, अच्छा আপনাদের মন্দিরে ভোগ প্রসাদ পাওয়া যাবে, ভোग प्रसाद কত দাম বলুন তো। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। तो भोग प्रसाद मतलब भोग बोलेंगे वो, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो प्रसाद है, ठीक है। तो यहाँ पर भोग का मतलब समझना है, भोग मतलब भगवान के भोग करने की वस्तु, हमारी भोग के लिए नहीं, ठीक है। तो दैट इज अनऑफर्ड, जो भगवान को भोग नहीं लगी है। मान लीजिए कोई भी सब्जी आप लेकर आए, भगवान को भोग नहीं लगी है वो, तो वो उसे क्या कहा जाएगा, भोग की वस्तु है, वो भोग अर्पण लायक वस्तु है, इसे भोग कहा जाता है। लेकिन और प्रसाद कब होता है, आफ्टर ऑफरिंग, जब ऑफरिंग हो जाए उसे प्रसाद कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप सबको। जब भगवान को भोग अर्पण करेंगे, दैट बिकम स्पिरिचुअल, मटीरियल थिंग बिकम्स कंप्लीटली स्पिरिचुअल। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान के पर्सनल सलाइवा, क्योंकि भगवान स्वयं एक्सेप्ट करते हैं, भगवान उनको एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें फिर वापस भी कर देते हैं। भगवान दृष्टि के द्वारा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे, अरे भाई भगवान ने खाया किसने देखा है भाई, कोई बता सकता है? अरे तो वो तो प्लेटवा तो इधर ही रह गया है, प्लेटवा इधर ही दिख रहा है, कोई खाया नहीं, कुछ नहीं। कहा है आप खाली पीले बोलते रहते हो, प्रसाद खा लिया, भगवान प्रसाद खा लिया। ये तो इधर ही है ना। तो अगर कोई कहे कि ये इधर ही रह गया, दैट इज नॉट ट्रू। एक्चुअली लॉर्ड कैन एक्सेप्ट थ्रू आईज ऑल्सो। भगवान की हर एक इंद्रिय, हर एक दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। तो ये भगवान के कान के द्वारा वो खा सकते हैं, आंखों के द्वारा वो लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की हर एक इंद्रिय कुछ भी करने के काबिल है। तो भगवान एक्सेप्ट भी करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, भगवान आंखों के द्वारा एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मत सोचिए कि भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया, भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तीसरा चीज जो बता रहे हैं, और एक्सेप्ट भी करते हैं और फिर बाद में वापस भी कर देते हैं। तो भले ही आप लोगों को वो दिख नहीं रहा है, बट ही डज लाइक दैट। जिनके फेथ है उस पे, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन आवर फेथ। तो प्रसादी का मतलब क्या है, प्रसादी मतलब यह है कि कभी कभार आप कोई भोग की वस्तु लाए, आप भोग की वस्तु लाए, और कभी कभार मान लीजिए आपने आपके घर पे कोई भी भोग लगा, समथिंग यू हैव ऑलरेडी ऑफर्ड। तो अगर मान लीजिए कोई भी सब्जी है, और कोई सब्जी अगर प्रसाद के साथ अगर मिक्स हो जाए, टच हो जाए, मिक्स हो जाए इन द सेंस कि आप एक केला लेकर आए, और केला किसी और केले के साथ जो भगवान को भोग लग चुकी है, उसके साथ अगर टच भी हो जाए, दैट इज कंसिडर्ड प्रसादी। इफ समहाउ भोगा गेट्स टच्ड बाय ऑलरेडी ऑफर्ड फूड आइटम्स, प्रसाद और आफ्टर, ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी प्रसाद को भोग लगाया और उसी हाथ से आपने इसको टच कर दिया, तो दैट बिकम्स प्रसादी। तो जनरली ये आइडियल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डोंट टच और मिक्स अनऑफर्ड एंड ऑफर्ड आइटम्स, कभी भी दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। धीरे धीरे होगा, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में सीखेंगे, धीरे धीरे ये कर पाएंगे। इसलिए वॉश योर हैंड्स, हाथों को धो लेना चाहिए हमें। कब? जब हम भोग लगाते हैं। और अगर मान लीजिए किचन में भोग लगाने के बाद आप एक थाली लेकर आए, भगवान को भोग लगाकर थाली लेकर आए, उस समय किसी और भोग वाली वस्तु, सब्जी वब्जी जो आपको भोग नहीं लगी है, उसको आप टच ना करें। अगर टच करना भी है, हाथ धो के फिर टच करें, देन इट विल बी कॉल्ड प्रसादी। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है, जब भी आप मंदिर में कुछ लेकर आते हैं,
तो कुछ भी चीज अगर लेकर आते हैं, कलकत्ता मंदिर में बहुत लोग आते हैं, आप लोग भगवान के लिए केला लेकर आए भगवान को भोग लगाने के लिए, तो ऐसी वस्तुओं के साथ ना रखें जहां पर भगवान को ऑलरेडी ऑफर्ड की कोई फूल है या कोई माला है, उसके साथ नहीं रखना है, नहीं तो इट बिकम्स लाइक प्रसादी। तो वो थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, दैट वी कैन डू, राइट? अंडरस्टूड? किसी सबको क्लियर है ये पॉइंट? हाथ उठा सकते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो आई विल अगेन रिपीट। ओके, थैंक यू सो मच। Then now what we will do, तो this is called प्रसादी, ठीक है? प्रसादी ना जाते ना हो जाए। जब मंदिर में जब सेवा करने आएंगे आप, किसी भी, जब आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब ये काफी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। जब भगवान के लिए आप कुकिंग कर रहे होते हैं, ये थोड़ी सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। इवन घर पे भी आप ये करना है। दूसरा, प्री रिक्विजिट्स, भोग लगाने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है। एक तो भगवान का फोटो, तो हम यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं। पहला, एक फोटो होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज क्या है कि हो सके तो सेपरेट प्लेट, ग्लास या बाटी अगर हो तो सबसे अच्छा है, जो कि आप नया कुछ खरीद कर भगवान को भोग लगा सकते हैं। इट इज नॉट बेस्ट स्टैंडर्ड टू ऑफर भोगा इन द सेम यूटेंसिल्स। हम जिस चीज को खा रहे हैं, जिसमें खा रहे हैं, उसमें भोग ना लगाए, वो एक तरह से अपवित्र है। जिसमें हम खाना खा रहे हैं, भगवान के लिए सेपरेट रखिए। दूसरा, भगवान के बर्तन को धोने के लिए भी सेपरेट स्कॉच ब्राइट अगर रहे, दैट इज बेस्ट, ठीक है? तीसरा चीज, अगर हो सके, ये बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं तो एक चीज मैं ये बताऊंगा, इतने लोग, आप लोग इस पोजीशन तक भी आए हैं, आप सुन रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि बिना फिजिकल क्लासेस के इतना पोजीशन तक आना, और हो सकता है आपके घर पे ये सारे स्टैंडर्ड्स अभी नहीं एप्लीकेबल हो। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब भी हो, एटलीस्ट लिसन एंड समडे यू ट्राई टू अप्लाई, समडे यू ट्राई टू अप्लाई। तो सेपरेट वॉशिंग एरिया भी अगर हो तो अच्छा है, या फिर अगर ना हो तो पहले अपने खाए गए सारे बर्तनों को धो लीजिए, फिर उस स्थान को धोकर फिर अपने भगवान के बर्तनों को धो लीजिए, जो भी बेस्ट आप लोग अपने बुद्धि लगाकर आप कर सकें। तीसरा, क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन इन कुकिंग। जब हम लोग खाना बनाते हैं, तो ये चेतना कब से शुरू होती है? देखिए, जब भी हम, इसके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है। आज तक तो हम जब भी कुछ खाना लेकर आए, तो किसके लिए लेकर आए? जब सब्जी खरीदने जाते थे, या फिर जब भी कोई खाना देखते थे, आज तो टंगड़ी तोड़ के खाऊंगा मैं, है ना? तो टंगड़ी तोड़ने के लिए क्या देखते? मुर्गी देखते थे, और भावना ये रहती थी, मैं इसको भोग करूंगा, आई वुड एंजॉय दिस थिंग। बेसिकली जब ये चेतना कब से सुधारनी है हमें? जब भी हम कुछ खाना खरीदने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी भोग की वस्तु लेने के लिए जा रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि ये मैं बाद में भगवान को भोग लगाने वाला हूँ, भगवान को भोग लगाने वाला हूँ। तो पहले ही चेतना सुधारना बहुत जरूरी है। कॉन्शियसनेस शुड बी लाइक दैट, दिस विल बी ऑफर्ड टू लॉर्ड, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये चेतना अपने लिए नहीं, नॉट फॉर माई सेक। जब हम भगवान को मंदिर में भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते वक्त भी जो पुजारी होता है, आइडियली अगर आप देखेंगे इंडिया में जितने भी ट्रेडिशनल टेम्पल्स है, जगन्नाथपुरी मंदिर या कोई भी अगर विष्णु मंदिरों में जाएंगे, भोग की वस्तु कोई और नहीं देखनी चाहिए, किसी और व्यक्ति के दृष्टि का भी पात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज कोई अगर देखेगा भी, दैट बिकम्स कंटामिनेटेड। ऑफ कोर्स घर में उतना पॉसिबल नहीं होता है, बट एटलीस्ट जो गृहिणियां हैं या जो प्रभु जी हैं, जो भी खाना बनाते हैं, पहले से ही चेतना उनकी ये होनी चाहिए कि जो भी मैं खाना बना रहा हूँ, बन के जब तैयार भी हो जाए, तब तक यही सोचना है कि ये भगवान एक्सेप्ट करेंगे, देन मैं एक्सेप्ट करूंगा। ना कि खाना बनाया, अरे पनीर का सब्जी बनाया, अरे मटर पनीर, अरे आलू पनीर, अरे पनीर बटर मसाला, ये पहले ही अगर ये सोच लिया तब गया, ठीक है? वो नहीं करना है। तो पहले ये सोचना है, लेट फर्स्ट ऑफर लॉर्ड कृष्ण शुड ऑफर। दूसरा चीज, बनाते बनाते चखना भी नहीं है, नमक कैसे हुआ? पहले हम लोग, और हमारी हैबिट क्या रहती थी, आई हैव सीन माय मदर आल्सो समटाइम्स, मतलब जब माय मदर व्हेन शी वाज नॉट अ डिवोटी, झोले लवण को तो ही देखी, खा लिया। ये नहीं करना है हमें, पहले भोग नहीं करना है हमें। भगवान भोग है, भले ही नमक कम ज्यादा होगा, पहले भगवान को एक्सेप्ट होंगे, अगर कुछ हुआ देन लेटर ऑन। तो आइडियली ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग। पहले से ही कॉन्शियस रहना है कि सब कुछ सही सही पड़े, ठीक है? ये हमारी चेतना होनी चाहिए। और दूसरा, सब्जी परचेजिंग करने जब जा रहे हैं, तभी से ये चीज सोचनी है कि ये किसके लिए बना रहा हूँ। दूसरा, क्लीनलीनेस, आपका जो भी खाने का बनाने का जगह हो, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि बोला है खावर जाएगा अच्छे लक्ष्मी घर। जहाँ पे भी हम खाना बनाते हैं, वो लक्ष्मी का निवास स्थान है, वहां पर लक्ष्मी देवी स्वयं निवास करती है, तो वो लक्ष्मी देवी का एरिया है, इसलिए साफ सुथरा होना चाहिए। लक्ष्मी नेवर वांट्स एनीथिंग अनटाइडी। और दूसरा, नॉट ओनली एक्सटर्नल कुकिंग क्लीनलीनेस कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस तो चलो सही, सब कुछ साफ सुथरा कर लिया हमने, साथ ही साथ इवन सही सही डब्बे सही जगह पर रखना, सब कुछ सही प्रकार से करना। स्पेशली अगर कोई पुरुष प्रभु जी अगर कुकिंग कर रहे हैं, तब तो पूरा हौच-पौच मिलेगा आपको। माताओं का नेचर रहता है कि घर एकदम सही तरह से रखती हैं वो, लेकिन जो प्रभु जी रहता है, पूरा घर एकदम एलो मेलो सब गड़बड़ रहता है। वो नहीं करना। दूसरा, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, साफ सुथरा कैसे रखना है? प्रॉपर नहा धोकर, इवन हम जब शौच भी जाते हैं, हमें स्नान करना चाहिए।
आइडियली अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आइडियल स्टैंडर्ड ये है कि इवन जब हम लोग लाइक शौच क्रिया में जाते हैं, नॉट लाइक लघु शंका की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग शौच में जाते हैं वी शुड टेक बाथ। अगर बात नहीं हो पा रहा हो एटलीस्ट कमर के नीचे हमें पानी तो डालना ही चाहिए, ठीक, ये करना चाहिए। दूसरा, वियर ट्राई टू वियर फ्रेशली वॉश्ड क्लोथ्स इफ पॉसिबल। दूसरा, ये क्लीनलीनेस के हिसाब से। तीसरा, इंटरनल क्लीनलीनेस बाय मेंटेनिंग प्योरिटी इन कॉन्शियसनेस। चेतना हमारी शुद्ध होनी चाहिए, किसके लिए मैं बना रहा हूँ, थिंकिंग दैट दिस ऑफरिंग इज नॉट फॉर मी बट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। तीसरा, चौथा चीज, जब बनाते हम लोग, तब हमारे मन में चेतना क्या होनी चाहिए, कुछ भी प्रकार की जो खाने बनाते वक्त इधर उधर की चेतना नहीं आनी चाहिए। किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, छोड़ो नहीं मैं इसको बदला लेकर दिखाऊंगा, ऑफिस वाले तो ऑफिस के कलीग, ऑफिस का बॉस, ऑफिस के, या फिर कभी किसी के साथ झगड़ा हो गया, बच्चों के साथ बच्चे बात नहीं सुन रहे, ये इस तरह की चेतना के साथ खाना मत बनाइए। क्योंकि जैसा खाएंगे, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन, है ना। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अरे अन्न में सटल फ्रीक्वेंसीज ट्रांसफर होती है। जैसे एक उदाहरण दूंगा, एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने सन्यासी शिष्य थे लाइक, और लाइक प्रभुपाद सम सन्यासी डिसाइपल, वो एक गृहस्थ भक्त के घर पे खाना खाने के लिए गए। तो खाना खाने के घर गए वहां पर, तो जब रोटी खा रहे थे, सब कुछ सब्जी खा रहे थे, तो वो बोल रहे थे मुझे जॉर्ज हैरिसन का गाना क्यों याद आ रहा है। मैं जब खाना खा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जॉर्ज हैरिसन का गाना, आई एम एबल टू लाइक, मुझे वो सारी चीजें क्यों याद आ रही है। तो जो माता जी थी उनके घर पे, जो भगवान उस महाराज को खाना परोस रही थी, बोले अरे गलती हो गई। एक्चुअली क्या हो रहा था कि मैं जब मैं कुकिंग कर रही थी ना, तो मैं जॉर्ज हैरिसन के गाने सुन रही थी। तो लो कर लो बात। सोचिए, जिनकी चेतना बहुत शार्प हो जाती है, वो सटल फ्रीक्वेंसीज को भी ग्रैब कर लेते हैं। ऑफ कोर्स हमारी चेतना काफी डल है, तो जो भी चेतना से बना रहा है, वो हम एक्सेप्ट समझ नहीं पाते कि वो क्या खाने से बना रहे हैं, बट वो हमारे शरीर में जाके एक्यूमुलेट होता है। इसीलिए देखिएगा, एक बहुत लॉजिकल चीज आप देखेंगे, जब भी हम लोग होटल में खाना खाते हैं, होटल में खाना जितना भी अच्छा बने, बहुत सुंदर बने, लेकिन होटल का खाना खा के कभी भी हम स्वस्थ नहीं होते, कभी भी हमारी हृष्ट पुष्ट नहीं होते, हेल्थ बनती नहीं है, वो जस्ट टेस्ट के लिए है। लेकिन जब हम माँ के हाथ का खाना खाते हैं, तब हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि माँ प्रेम से खाना बनाती है, क्योंकि उसके उनके मन में चेतना ये रहती है, ये मेरा बेटा खाना खाएगा तो उसका हेल्थ अच्छा बनेगा। और जब होटल वाले की चेतना क्या रहती है, अरे इसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलने वाला है, बट व्हाट आई एम गेटिंग इन अगेंस्ट इट। तो वो चेतना भी मैटर करती है। खाना खाते वक्त अगर किसी चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, स्पेशली मोर सो अगर हम रजोगुनी तमोगुनी, और सबसे बड़ा खाना क्या है, किसी को हत्या करके हम लोग खा रहे हैं, मांस, किसी भी जीव का मांस खाते हैं हम, तो जिस चेतना के साथ उस जीव की मृत्यु हुई है, क्योंकि सब डरे हुए रहते हैं जीव, जब मरते हैं वो सब के सब जीव डरे हुए रहते हैं। अब ऐसे जीवों को जब हम खाएंगे, तो हमारे जीवन में भी डर और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें तो स्वाभाविक है, हमारे जीवन में तो आएंगे आएंगे। अरे वो जो खाया, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। पाप तो होता ही है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस भी क्या रहती है, हम लोग हमेशा डिप्रेस रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, शुद्ध सत्व में नहीं रह सकते हम लोग। दूसरा, खाना खाना इवन प्रभुपाद जी के ऐसे ये रहते थे, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है। प्रभुपाद जी को जब कोई खाना परोसते थे, वो ये भी बता दे सकते थे कि ये रोटी आपने किस तवे पर कितना देर के लिए बनाया है। आपने वुड फ्लेम पे बनाया है, आपने नॉर्मल तवे पे बनाया है, या फिर आपने इलेक्ट्रिक चीज पे बनाया है। प्रभुपाद ही कुड अंडरस्टैंड कि किस तरह से किसने क्या चेतना के साथ किसी ने खाना बनाया। ही वाज सो परफेक्ट। और कितने देर, कितना मिनट आपने खाना बनाया, वो भी बता देंगे कि एक आग पे कितना देर रहा है। प्रभुपाद इतने इतने परफेक्ट थे वो। तो हमें भी क्या करना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम बैड थॉट्स। खाने खाता बनाते वक्त हमें हमेशा बहुत सचेतन रहना चाहिए। दूसरा, एक और चीज तो आपने बहुत ऑब्जर्व कर ही ली होगी, कि जब हम बात करते हैं, स्पेशली जब हम किचन में भी देखते हैं, किचन में भी जब भगवान के लिए जब खाना बनाते हैं मंदिर में, किचन में, तो आइडियली हमारा प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए कि खाना बनाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं, कोरोना टाइम में सबको पता चल गया है, व्हेन वी स्प्रेड ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स स्प्रेड होते हैं। खाना खाना बनाते वक्त कुछ बात ना करें, अगर कुछ बोलना भी है तो इशारों में बोलें, या फिर मुंह हटा के बात करें। दैट शुड बी अवर, दिस इज, ये सारी चीजें मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड आज सब कुछ दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस वैसे अप्लाई करना है। नहीं भी अप्लाई हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट वी हैव टू लर्न। क्योंकि भगवान बता रहे हैं हमें, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यंते सर्व विषय। भगवान ये बता रहे हैं कि हमें कैसे भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। दूसरा, अगर बाल वाल हमें ढक के कर सकें, एटलीस्ट जितना स्वच्छता अगर मेंटेन कर सकें, नहीं हो पा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट मुंह से हमारे कुछ ड्रॉपलेट्स ना गिरे, दैट वी शुड बी वेरी मच कॉन्शियस। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी है।
हाँ, दूसरा चीज कि हम जो भगवान के जो बर्तन होते हैं जिसमें हम भोग लगाते हैं उसको एक सेपरेट जगह पर रखिए। तो एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, जो भी हमारे ऑल्टर का आपने डिजाइन देखा ना, जितने भी हमने ये जो ऑल्टर वाले डिजाइन बताए, जितने भी सारे ऑल्टर थे, उसमें एक एडवांटेज ये था कि ऑल्टर के नीचे ये सब खड़े, हम सब खड़े होकर ऑल्टर ऑल्टर सेट करते हैं। तो बहुत सारे ऑल्टर्स में, 1 सेकंड आई विल शो यू दैट थिंग। कुछ गृहस्थ भक्तों का मैं ऑल्टर में बता दिखाऊंगा आपको। कि उस ऑल्टर के नीचे कुछ एक रैक रहता है जिसमें आप आ, अभी आपको दिखेगा सर। तो यस, जस्ट अ सेकंड। तो बेसिकली अगर हमारे सिंहासन में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ऑल्टर हैं हमारे, तो अगर इस प्रकार से हो कभी भी आपको, तो नीचे में अलमारी अलमारी रहती है, खड़े खड़े रहने की जगह भी है, और साथ ही साथ नीचे में आपके कुछ रैक्स भी हैं। तो यहाँ पर भी आप भगवान के बर्तन वर्तन रख सकते हैं, भगवान के लिए चामर जो भी यूज करते हैं वो सारी चीजें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में आप रखने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये सब गृहस्थ भक्तों के घरों का हम ऑल्टर दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से भी आपके नीचे देखिए, नीचे कुछ रखने की व्यवस्था है। तो ये सब ऐसा आपका ऑल्टर का सेटअप है, दैट विल बी परफेक्ट, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कैन लर्न। तो नाउ यस, तो प्लीज ट्राई टू कीप इट सेपरेट, क्योंकि घर वालों को बहुत बार पता नहीं चलता है कि ये भगवान को भोग लगाने वाली थाली है, इसलिए नॉर्मल थाली में मिक्स कर देते हैं कभी बार। तो इसीलिए ये प्रिवेंट करने के लिए हमने ये चीज बताया। और जब हम भोग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑल्टर, यहाँ पे ऑल्टर भी दिख रहा है। क्या क्या चीजें चाहिए भोग जो हम लगाने वाले हैं, दूसरा प्लेट ग्लास ये सब चीजें लगेगी। सर्विंग स्पून भगवान के लिए अलग अगर रहे, या नॉर्मल सर्विंग स्पून से भी चलेगा। आचमन का पॉट, तो इसीलिए हमने आचमन सिखाया था, ये अगर आपको याद आ रहा होगा, ये जो आचमन है तो इसमें गंगा जल रहेगा। और तीसरा तुलसी मंजरी, हर चीज के ऊपर तुलसी जरूर देनी है। और छठवा चीज इज बेल, भगवान को भोग लगाने के लिए बेल। तो ये सारी चीजें। और सातवां आसन जिसमें आप बैठ सकें, आसन बहुत जरूरी है, राइट। आसन रखने के बाद आप जब भगवान के ऑल्टर पे जाएंगे, या फिर नॉर्मल फोटो भी है वहां पर, आप इस तरह से क्या करना है, जब आपने भगवान की थाली बनाई उसके ऊपर आप जब भगवान के ऑल्टर पर लेके जा रहे हैं, बेस्ट है कि ऊपर से कुछ अगर कपड़ा रख देंगे ताकि कोई और देख ना सके उसको, कोई और देख ना सके, ठीक है। तीसरा, हर चीज के ऊपर आप तुलसी का पत्ता डालिए। और उसके बाद आचमन करना है हमें। आचमन कैसे करना है, आचमन का मंत्र आपको कितने लोगों को याद है, हाउ टू डू आचमन? तो हमने ये दिखाया था, ये याद है तो यस, बेसिकली ओके, सो मेनी पीपल ऑफ यू नो, ठीक है। तो आचमन का ये पॉट था, उसमें हम गंगा जल लेते हैं और 3 बार हमें क्या करना है, फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। पहली बार हमने पानी लिया, ओम केशवाय नमः, पानी को देखते हुए, और देन यू विल ड्रिंक द वाटर। देन ओम नारायणाय नमः, देखते हुए, एंड देन ड्रिंक द वाटर। एंड ओम माधवाय नमः, देन ड्रिंक द वाटर। उसके बाद हाथ को धो लीजिए इस तरह से, और इस हाथ, क्योंकि हमने सेवन किया है थोड़ा सा, तो हाथ धो लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको हो गया आचमन। दिस इज फॉर व्हाट, हमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए गंगा जल के द्वारा वी आर प्यूरिफाइंग आवरसेल्फ बिफोर ऑफरिंग फूड। आचमन करने के बाद ये 3 मंत्र हमने बताए, केशवाय नारायणाय माधवाय नमः। उसके बाद प्रभुपाद जी के फोटो को देखते हुए, अगर प्रभुपाद जी के फोटो नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान कभी भी हमारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वी आर नॉट प्योर। भगवान को एक्सेप्ट करवाने के लिए एटलीस्ट व्हेन ही एक्सेप्ट्स इज थ्रू हिज डिवोटीज, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके द्वारा वो एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। एटलीस्ट गुरु को हम रिमेंबर करके हम 3 बार ये मंत्र बोलते हैं, एंड देन वी ऑफर इट।
बिकॉज वी आर इन ब्रह्म वैष्णव ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के आचार्यों को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो ये 3 बार हमने मंत्र बोला। उसके बाद क्या करना है हमें, महाप्रभु का फोटो, अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर है पंचतत्व में देखिएगा महाप्रभु का फोटो भी रहता है सेंटर में, तो हमें ये मंत्र बोलना है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुष्णमा। क्योंकि महाप्रभु भी एक भक्त रूप में आए थे, तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, भगवान को अप्रोच करने का तरीका है नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। पहले गुरु को हमने पकड़ा, फिर हमने शरण ली महाप्रभु की, फिर हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं मेंटली, एटलीस्ट बोलते हैं राधा रानी को कि आप कृष्ण को भोग अर्पण की, आप ही लगाइए, आप उनकी पत्नी है, यू आर हिज कॉन्सर्ट, आप उन्हें ये एक्सेप्ट कराइए, ये आप अर्पण ये दीजिए। देन लास्ट वाला जो मंत्र है हम कृष्ण को बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये लास्ट वाला मंत्र है कृष्ण को एड्रेस करते हुए, ये 3 बार हमें करना है। एंड देन भगवान को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भगवान आप एक्सेप्ट कीजिए, हो सके तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोले तो प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट ये 3 मंत्र 3 बार हमें ये करना है। और हो सके अगर आपका देन व्हाट यू हैव टू डू, भगवान को प्रणाम करके, तो प्रभु जी के लिए पंचांग लाइक साष्टांग प्रणाम, एंड माताओं के लिए पंचांग प्रणाम, तो आपको समझ में आ जाएगा भगवान को प्रणाम कैसे करना है। और भगवान का कर्टेन, अगर पर्दा है तो कर्टेन लगा लीजिए, या फिर आपके घर पे अगर सिस्टम है तो उस रूम को आप छोड़ दीजिए, गेट लगा दीजिए, उस रूम को लीव कर दीजिए, कुछ समय के लिए भगवान को एकांत दीजिए, व्हेन ही कैन एक्सेप्ट इट। तो साष्टांग प्रणाम ऐसा होता है, साष्टांग मतलब प्रभु जी उसको मतलब प्रणाम करते वक्त ऐसे प्रणाम करना है कि ये करने के बाद पूजा घर से निकलना है। तो साष्टांग या दंडवत, दंड के वत, दंडे की तरह भगवान के सामने प्रणाम करना। इसमें 8 अंगों के द्वारा हम भगवान को प्रणाम करते हैं, देयर आर 8 अंगास। और दूसरा है पंचांग प्रणाम, जो ये माताओं के लिए आता है, तो माताएं इस तरह से प्रणाम करती हैं। और अगर हम किसी भक्त को प्रणाम करते हैं तब भी हम इसी प्रकार से प्रणाम करते हैं, हम पैर छू के प्रणाम नहीं करते भक्तों का, हम भक्तों को प्रणाम करते हैं पंचांग प्रणाम से, ठीक है। और इस प्रकार से मान लीजिए जैसे आपका 5 मिनट या 10 मिनट हो गया, भगवान को आपने सफिशिएंट समय दिया, उसके बाद आप पर्दा खोलिए, 3 बार ताली, पहले ही 3 बार ताली मारिए, पर्दा खोलिए, या फिर आप नॉक कर सकते हैं, या फिर घंटी बजा के आप एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप भगवान से प्रणाम करके आप थाली उठाकर लेके जा सकते हो, भगवान को थैंक्स कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है, बट जल्दी जल्दी ऑफिस भागना है, तो शायद 1-2 मिनट के लिए भी ऑफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जब आप भोग लगा लेंगे, देन पहले भगवान के बर्तनों को धो लीजिए, उसके बाद किसी और को परोसिए खाना। तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्तनों को धो लेना बहुत जरूरी है, देन ऑफर समथिंग। भगवान का बर्तन को बिना धोए या एटलीस्ट पानी में जरूर डाल दीजिए, देन यू ऑफर इट टू समवन एल्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आपने तो एक एक बाटी में भगवान को भोग लगाया होगा, राइट। तो एक एक बाटी में भोग लगाया, उसको आप जब कुकर में डालेंगे तो सब कुछ प्रसाद बन जाता है। आपको ऐसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो बाटी वाला प्रसाद बना, बाकी वाला कुकर वाला प्रसाद नहीं बना। नहीं, आप जब फिर से बाटी में दाल है, बाटी में रोटी है, सब्जी है, कुछ भी है, आप पूरा जब ऐड कर रही है बैक टू द नॉर्मल, ये मान लीजिए 4 रोटी भी भगवान को आपने ऑफर किया, आपने बनाई 20 रोटी है, जब वो फिर से ऐड हो जाते हैं, वो सब का सब प्रसाद बन जाता है। इट इज एज इफ लाइफ एवरीथिंग बिकम्स स्पिरिचुअल। आपने अपना कार्य किया है, भगवान को भोग लगाने का यज्ञ आपने किया है, उसकी वजह से भले ही वो सारी चीजें भगवान को पर्सनली भोग नहीं लगी, लेकिन ये उस भोग का पार्ट है, एक साथ बनी है, इसीलिए एक साथ उसको भी प्रसाद कहा जाएगा, राइट। दिस इज ऑल्सो प्रसाद। तो एक और चीज है, कभी कभार हम लोग सत्तू रखते हैं या फिर कॉम्प्लान रखते हैं, कुछ रखते हैं, एटलीस्ट एक बार तो जरूर ऑफर कर लीजिए। इन दैट वेज द फुल डब्बा विल बी कंसिडर्ड एटलीस्ट ऑफर। या फिर एक अगर किसी को लगता है कि मुझे हर बार ऑफरिंग करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, क्योंकि ये आपकी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। आप कॉम्प्लान का एक डब्बा एटलीस्ट पहली बार तो भगवान को भोग लगाइए, या फिर अगर हर बार आप लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ चीज नहीं है कि आप भोग नहीं लगा सकते, बट आइडियली कोशिश यही करना है कि हमें शुद्ध सात्विक चीजों का सेवन करना चाहिए। कुछ भी आप अपने लिए जो बना रहे हो भगवान के लिए भोग लगाओ, ठीक है। तो ये दिस इज द एंटायर थिंग। तो यहाँ पर हम आज सो दिस इज टिल नाउ, तो यहाँ पर हम आज समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है, तो आप देखिए। दूसरा चीज आप लोग देखेंगे, महाप्रसाद, महाप्रसाद और नॉर्मल प्रसाद में क्या अंतर होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, महाप्रसाद क्या होता है। महाप्रसाद का मतलब यह है, भगवान की जो पर्सनल जो थाली थी, जो देखिए भगवान को जो लिमिटेड अमाउंट में एक थाली में ही भगवान को भोग लगता है, उसे कहा जाता है महाप्रसाद। आप जब टेंपल में भी आएंगे, इवन आप मायापुर में जाएंगे, राधा माधव का महाप्रसाद काउंटर होता है, वो पर्सनली भगवान के द्वारा टेस्ट किया गया प्रसाद है। उसकी महिमा आप सोच नहीं सकते, व्हाट इज द महिमा ऑफ प्रसाद, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर एक बार कोई महाप्रसाद का कण खाता है, वी कैन अंडरस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ सिलफुल रिएक्शंस गो अवे इंस्टेंटली।
तो दिस इज द ग्लोरी ऑफ महाप्रसाद। लेकिन उसी चीज को जब नॉर्मल चीजों में जब मिक्स किया जाता है, जैसे आप किचन में जाएंगे, डीटी किचन में, अगर 100 लोगों को प्रसाद सर्विंग करना है, 100 लोगों के लिए भगवान की थाली के द्वारा सर्व नहीं कर सकते, इसीलिए मेन वेसल में, मेन कुकर में आपको ऐड करना ही पड़ेगा, तो उसे नॉर्मली कहा जाता है प्रसाद। दैट इज कॉल्ड प्रसाद। वो भी प्रसाद है क्योंकि उसका भी यज्ञ हुआ है, दैट इज ऑल्सो प्रसाद। बट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बोलने वाला हूँ। भगवान को भोग लगाते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जरूर ख्याल रखें। व्हाट इज दैट? भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं क्या क्या भगवान को भोग लगाया जा सकता है। 9 चैप्टर 26 नंबर श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान बता रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मुझे क्या क्या कोई ये कर सकता है, ऑफर कर सकता है। पत्रम, कोई पत्ता। देखिए, इफ वन ऑफर्स मी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ पे समझना है, कोई पत्ता भी अगर ऑफर करे, एक पत्ता, भगवान उससे भी एक्सेप्ट करते हैं। सिंपल, एक सिंपल सी चीज, पत्ता कोई भी, यहाँ पर स्पेशली भी बता रहे हैं तुलसी का पत्ता। कौन सी पत्ता? क्योंकि भगवान को तुलसी का पत्र बहुत प्रिय है। पुष्पम, कोई अगर भगवान को सिंपल फूल, हो सकता है किसी के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, फूल तो कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी भी पेड़ से तोड़कर भगवान को फूल भी एक्सेप्ट देंगे, भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। फलम, फल भी ज्यादा कॉस्टली नहीं होते। पत्र, देखिए धीरे धीरे लाइक इट इज बिकमिंग प्रोग्रेसिवली हायर। फलम, भगवान को फल खरीद के ऑफर कर सकते हैं, या नेचुरल चीजें ऑफर कर सकते हैं, और या फिर सिंपलेस्ट इज तोयम, थोड़ा सा वाटर भी अगर कोई ऑफर करता है, लॉर्ड एक्सेप्ट्स इट। बट व्हाट इज द इंटेंशन? यो में भक्त्या प्रयच्छति, इफ वन ऑफर्स मी विद लव, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान को प्रेम, प्रेम से ऑफर करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी श्लोक में 2 बार भक्ति वर्ड आया है, तद हम भक्ति उपहृतम, ऐसी चीज को मैं अश्नामी, मैं खाता हूँ, भगवान स्वयं सेवन करते हैं। कोई बोलेगा अरे किसने देखा है भगवान ने सेवन किया? नहीं, यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कृष्ण डिक्लेयर कर रहे हैं, अश्नामी, आई पर्सनली ईट। अश्नामी का मतलब यही आता है, आई पर्सनली एक्सेप्ट और ईट, राइट, आई एक्सेप्ट इट। तो प्रयतात्मनः, इस प्रकार से हमें भगवान को भोग लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दुर्योधन का भोग न खायो, रूख शाख विदुर घर खायो, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो भगवान सबसे जो एक्सेप्ट करते हैं, ही एक्सेप्ट्स एनीथिंग विद लव एंड डिवोशन। कुछ भी आप अगर ऐसे देंगे, ही विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट। इट शुड बी विद लव एंड डिवोशन। ये भगवान का नेचर है, ठीक है। तो एनीवेज, हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, यू कैन ऑल आस्क, ओके। तो आई एम सीइंग किसी का अगर कुछ पहले का प्रश्न है। হ্যাঁ, আচ্ছা, লতা মাতাজি কোনো অসুবিধা নাই, আপনি স্টুলে বসে পূজা করতে পারেন, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बेबी वर्मा जी पूछ रही हैं, अगर तुलसी नहीं है तो कैसे भोग लगाएं? अगर तुलसी नहीं है तो भगवान ऐसे भी एक्सेप्ट करेंगे, चिंता मत कीजिए। आपका भक्ति की भावना होनी चाहिए, बट तुलसी जनरली एक्सेप्ट मिल जाती है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। तुलसी का एक और चीज है, तुलसी को द्वादशी के दिन में कभी भी ना तोड़ें, जैसे लाइक एकादशी के बाद वाला दिन है ना, जैसे आज द्वादशी है, एकादशी द्वादशी की तिथि में तुलसी महारानी भी रेस्ट कर रही होती है आफ्टर फास्टिंग, उस दिन ना ले, नीचे में जो गिरी हुई पत्तियां हैं उसी को, अगर 1-2 पत्ती है उसी को तोड़ तोड़ कर भी अगर हर खाने पे रख देंगे, भगवान इजीली एक्सेप्ट करेंगे। जिस भी चीज में तुलसी रहती है, लॉर्ड एक्सेप्ट्स इट लाइक एनीथिंग, ही बिकम्स फुल्ली प्लीज्ड। इवन गरुड़ पुराण, किसी भी पुराण में आप देखिए, तुलसी महारानी की महिमा, तुलसी देवी की बहुत महिमा है। घर पे हर एक के व्यक्ति के घर पे तुलसी जरूर होनी चाहिए। तुलसी के रहने से इवन यमराज फियर्स टू एंटर दैट डिवोटीज होम, कि भाई इसके घर पे तो तुलसी महारानी है, भगवान के भक्त हैं। और आजकल सिचुएशन ऐसी हो गई, हमारा 2 BHK 3 BHK फ्लैट होता है, आंगन ही नहीं होता जहाँ पे तुलसी रख पाएंगे। तो ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और इसीलिए हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स भी हैं। अरे तुलसी को देखने मात्र से हम कोई भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए तुलसी ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी भक्ति की भावना अगर है, दैट विल बी मैटर, ठीक है, ओके। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। और शुभांगी सालुंकी आस्किंग, पनीर इज गुड और बैड? पनीर आप यूज कर सकती हैं माता जी, पनीर सात्विक खाना है,
स्पॉइल्ड मिल्क से नहीं बनता है, छाना से बन रहा है वो, दूध का ही वो एक्सट्रैक्ट है। तो पनीर आप यूज कर सकते हैं। इवन गृहस्थों के लिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, तो देयर आर सोया चंक्स आल्सो, सोयाबीन आप यूज कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। लता माता जी पूछ रही है अमावस्या पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन उठाना, मतलब तुलसी के पत्तों का चयन करना चाहिए कि नहीं? हर दिन कर सकते हैं माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस द्वादशी की तिथि को आप थोड़ा सावधान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और किसी का अगर कुछ पर्सनल प्रश्न है, आप लोग टाइप नहीं कर पा रहे हो, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क। अगर आपको कुछ पर्सनल कुछ प्रश्न है, जैसे आप लिखना टाइप करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, आप लोग हाथ उठाइए, आप लोगों को, यू कैन अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क। ओके, किसी का कुछ प्रश्न नहीं लग रहा है, सबको सब कुछ समझ में आ गया लग रहा है। एनीवेज वी विल फिनिश इट। ओके, सिद्धि जी इज आस्किंग सिल्वर शीट व्हिच वी अप्लाई ऑन स्वीट, दैट इज सात्विक। देखिएगा, बहुत सारे मिठाइयों के ऊपर परात डाली जाती है। परात आजकल तो मैं बता रहा हूँ, ये सिल्वर की नहीं है आजकल। पहली चीज है, पहले परात सिल्वर की आती थी, आजकल क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को पीट पीट के वो बना देते, बोलते थे ये सिल्वर की है। आजकल लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी चीज, पीटने के लिए बहुत बार वो लोग क्या करते हैं, गायों के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें वो लोग, क्योंकि वो काफी मजबूत होती है, उसको पीटने के लिए बहुत सुविधा होती है, वो जल्दी फटती नहीं है। तो सिल्वर को लंबा करना होता है, या फिर एल्यूमिनियम को भी लंबा करना होता है पीटने के लिए। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मल लोग जो भी ये परात बनाते हैं, गायों की आंतों को लेकर उसके अंदर लेयर बाय लेयर परात को रखते हैं और पीटा जाता है उसको। तो दिस इज एक्चुअली कंटामिनेटेड, एक तरह से देखा जाए कि इस प्रकार से परात वाला कोई भी चीज खाना, दैट विल नॉट बी बेस्ट थिंग, ठीक है। तो परात वाला हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कहाँ से आ रहा है, कैसे बना रहा है। कुछ लोग हैं जो जैन वाले रेस्टोरेंट है, वो लोग बहुत अच्छी तरह से अपने घर, अपने यहाँ पे मिठाई भी रखते हैं, तो शुद्ध प्लेसेस से ही परात को लेकर आते हैं, वो सिल्वर वाला जो। लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम लोग नहीं जानते कहाँ से क्या बन रहा है। कलयुग में बहुत कुछ धांधली हो रही है, बहुत गड़बड़ियां हो रही है, वी कैन नॉट नो कहाँ पर क्या कैसे आ रहा है। रूमा जी पूछ रही है साबूदाना खा सकते हैं एकादशी के दिन? यस माता जी, एकादशी के दिन साबूदाना ले सकते हैं, कुट्टू के आटा, कुट्टू के पूरी, कुट्टू के बना हुआ कुछ भी आप ले सकती हैं, सिंघाड़े के आटे का आप पूरी बना सकती हैं, बहुत सारी चीजें बना सकती हैं। और एक और चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी तो कोलकाता থাকেন, একাদশীর দিন মন্দিরে আসুন, মন্দিরে এসে একদিন লাঞ্চে প্রসাদ পেয়ে যান, তাহলে আপনার আইডিয়া হয়ে যাবে কি কি খাবার বানানো যায়, बहुत कुछ बनता है, ठीक है, फीस्ट बनता है एकादशी के दिन, तो आप लोग जरूर आइए। तो yesterday जयंती माता जी had come to in temple to take प्रसाद। तो ओके, मखाना खा सकते हैं, प्रियंका जी माता जी पूछ रही है, मखाना ले सकते हैं माता जी, वो लोटस का फूल है, दिस इज नॉट अंडर लाइक ये एनीथिंग एल्स। शुभांगी जी पूछ रही हैं एकादशी के दिन अगर हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू नेक्स्ट एकादशी कभी अगर। और दूसरा है, एकादशी के दिन फुल व्रत नहीं करना होता है, कुछ ना कुछ खा सकते हैं। ये आइडिया छोड़ दीजिए कि कुछ नहीं खाना है, हम लोग तो मस्त खाते रहते हैं। तो एकादशी के दिन बस अन्न मत खाइए। तो अन्न ना खाकर भी जिया जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप जब इस्कॉन मंदिरों, जब लॉकडाउन खुले, आप जब मंदिर आएंगे माता जी, आपको सब पता चल जाएगी एकादशी के दिन क्या क्या बना सकते हैं। साबूदाना लगा सकते हैं माता जी, बेबी माता जी। বর্ণালী মাতাজি জিজ্ঞেস করছেন ভগবানকে আচমন করাতে হয় কিনা। देखिए, भगवान को भी हाथ वाथ धुलाना होता है, आप वो सब भूल जाइए एटलीस्ट। वो हम लोग मंदिरों में करते हैं, बहुत डिटेल प्रोसेस है, मैं तो सिंपलेस्ट प्रोसेस बताया, सबसे शॉर्टकट तरीका है भगवान को कुछ अर्पण करना। और इवन जब आप बिस्कुट खा रहे हैं या फिर आप कहीं पर भी कुछ भी खा रहे हैं, आइडियली आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट ये मंत्र बोल के भगवान को एक्सेप्ट करके देन यू शुड डू। कुछ भी खाना है ये काम कर लो, ठीक है। तो भगवान को आचमन वाचमन करवाना होता है, आप उसको लेकर चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे हम बताएंगे क्या करना होता है, ठीक है। बट डोंट वरी, एटलीस्ट आप आचमन करके भगवान को भोग लगाइए, ठीक है, ये कर सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। तो ऑलरेडी 2 hours आर ओवर। थैंक यू सो मच आप सबके लाइक फॉर अटेंटिव लिसनिंग टुडेज क्लास। एंड टुमारो आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क ये है कि 17 श्लोका के बाद ऑलमोस्ट लाइक 25 श्लोक तक आपको पढ़ के आना है। काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाउ टू बी एन आइडियल लीडर, किस प्रकार से हम सबका उद्देश्य ये है कि हमें एक आइडियल लीडर बना रहे हैं। भगवत गीता एक्चुअली इट टीचेस अस कि हाउ टू बी एक अच्छा लीडर कैसे, लीडरशिप फॉर्मूला हमें सिखा रहा है। निष्काम कर्म योगा टू सेट आइडियल एग्जाम्पल,
इसके बाद वाला लेसन है। और भगवान अभी 2 एग्जाम्पल देने वाले हैं, इसका जनक महाराज का और खुद का। तो ये 2 एग्जाम्पल आने वाले हैं अगले सेशन में। टिल देन वी विल लाइक मीट द नेक्स्ट वीक। आप लोग जरूर पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। तो कंक्लूडिंग विद आवर कंक्लूडिंग प्रेयर्स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।